गुरुजी फिर देर कर रहे हैं। वज्र विपत्ति आने ही वाली है, मुझे समय निकालना होगा छत पर जाकर विपत्ति झेलने के लिए। अच्छा, आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। कक्षा खत्म। आर्या शर्मा, क्या जल्दी है मरने की? टकरा गई और मुड़कर भी नहीं देखा। माफ करना, मुझे जल्दी है। वो क्या कर रही है? इसका दिमाग खराब है क्या? ये हवा भी कितनी तेज है, बिजली चमक रही है, डरावना लग रहा है। ये नजारा कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई साधक मित्र विपत्ति झेल रहा है? अच्छा हुआ वज्र विपत्ति तक पहुंच गई। अमर आचार्य की 18वीं पीढ़ी की सीधी शिष्या आर्या शर्मा 20 वर्षों की कठोर साधना के बाद आज विशेष रूप से इस विपत्ति के लिए उपस्थित हूँ। दैवी वज्र के शुद्धिकरण का स्वागत है। अरे ये क्या? ये बिजली मेरे चारों ओर क्यों घूम रही है? शायद मेरी ईमानदारी ने दैवी वज्र को प्रभावित कर दिया है। अब वह मुझे नहीं मारेगा। चेतावनी, बेईमानी का पता चला, विपत्ति झेलने में असफल। बेईमानी? मैंने तो कुछ नहीं किया। बेईमानी का पता चला, विपत्ति झेलने में असफल। बाप रे, तड़ितरोधक ने बिजली को दूसरी ओर मोड़ दिया। सज्जा शुरू। सजा? क्या मैं दैवी वज्र से मारी गई हूं? बड़ी बिटिया, बड़ी बिटिया, ये इस साल की बांध के भीतर के इलाके की नवीनतम ज्वेलरी है। देखिए, पसंद आए तो? बड़ी बिटिया जी। हाँ, मैं? हाँ, नमस्ते मेजबान, आपने धोखा दिया, इसलिए वज्र विपत्ति में असफल रहे। अब आपको दंड स्वरूप कथा लोक में भेजा जा रहा है। भाग्य ग्रंथ लोक। पूरी कहानी पूरी करने पर आप मूल लोक लौट सकेंगे। आपकी वर्तमान पहचान है शर्मा परिवार की बेटी आर्या शर्मा। मैं कथा लोक में आ गई हूँ, वह भी एक धनी घराने की बेटी बनकर। बड़ी बिटिया, ये सजा कहाँ है? बिल्कुल इनाम है। ये सब मेरा है। लाल और हरा बहुत भड़कीला है। बाकी सब यहीं रहने दो, मैं धीरे धीरे चुनूंगी। साधना वाले कठिन दिन आखिरकार खत्म हो गए। यह अपार धन दौलत, आखिरकार मेरी बारी आई। तुम ये नकली चीज मेरी बेटी हरगिज नहीं हो। नकली? क्या नकली? प्रणाली ने कहा था मैं शर्मा परिवार की बेटी हूँ। आप झूठी वारिस बेटी हैं। भाग्य ग्रंथ में आपकी भूमिका है उपेक्षित सहनायिका। मुख्य कार्य असली नायिका नैना शर्मा का किरदार निखारना है। ये प्रणाली बहुत धोखेबाज है। सहनायिका तो ठीक है, पर उपेक्षित भी? ये कैसा न्याय है प्रणाली? तूने मुझसे खिलवाड़ किया, मैं असली वारिस बनूंगी। तुम ये नकली चीज बिल्कुल मूर्खतापूर्ण सपना देख रही हो। क्या तुमने हमारे शर्मा परिवार का 20 साल का ऐश मजा लूटा? क्या अभी भी बहुत कम है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी प्रणाली से बात कर रही थी। पिताजी, कृपया गुस्से से अपना बुरा हाल न करें। अरे शर्मा साहब, कुमारी नैना शर्मा आ गई हैं। पिताजी, दीदी ने भी जानबूझकर नहीं किया। इतने सालों से आप दीदी को और मत डांटिए। अरे, हमारी नैना ही समझदार है, इस नकली से कहीं ज्यादा ख्याल रखने वाली। असली वारिस बेटी होने का असर है। बस बोलते ही पूरा नबपुर बनावटी नजाकत से महक उठता है। पर ये मीठी चालाक बातें। सिस्टम, तुम्हें यकीन है कि यह नैना हीरोइन है? उसकी नैना भाग्य ग्रंथ की एकमात्र नायिका है।
सबका चहेता होने का गुण और भाग्यवर्धक आभा स्वाभाविक है। ये कैसे हो सकता है? वह तो मुझसे भी कम भरोसेमंद लगती है। आर्या, तू यहाँ आंखों में खटकेगी मत, फौरन हमारे शर्मा परिवार से निकल जा। आपने डीएनए जांच भी नहीं कराई और पक्का मान लिया कि वह आपकी असली बेटी है। शायद वह भी झूठी हो। दीदी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं जानती हूँ मेरे अचानक लौटने से आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन यह जन्म चिन्ह तो गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल यही पंखुड़ी जैसा जन्म चिन्ह जब तुम पैदा हुई थी तब भी था। कोई गलती नहीं, तुम ही मेरी असली बेटी हो। नहीं, इतना बड़ा मामला है। आप लोग अब तक कहाँ थे? मुझ में तो ये कभी था ही नहीं। तुझे यह कहने की हिम्मत तुझ में बचपन में साफ था, अचानक कैसे गायब हो गया? क्या तूने जानबूझकर पहचान छिपाई और चुपके से मिटा दिया? मैं मूल नायिका के बारे में क्या जानूं? मुझे कैसे पता चलेगा? तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। चारों ओर ये काली आभा, यह घातक अशुभ आभा। नायिका पर इतनी भारी घातक अशुभ आभा कैसे हो सकती है? यह कैसा भाग्यवर्धन है? तुम वहां खड़े क्या देख रहे हो? क्या मुझे बुलाकर तुम्हें निकलवाना पड़ेगा? सुनिए पिताजी, मैं भलाई के लिए चेतावनी दे रही हूँ। उस पर बहुत गंभीर घातक अशुभ आभा है। उसे शर्मा परिवार में रखेंगे तो 6 महीने के भीतर शर्मा परिवार का पतन निश्चित है। यहाँ तक कि घर उजड़ जाने का भी खतरा है। पिताजी, दीदी हमारे परिवार को इतनी बुरी तरह शाप दे सकती है? बकवास है। तुम यहाँ आकर हमारी नैना पर आरोप लगा रही हो। तुरंत निकल जाओ, कभी वापस मत आना। जरूरत नहीं, मैं खुद जा रही हूँ। अरे रुको रुको, मैं खुद। ओह, मैंने भलाई के लिए चेतावनी दी। तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। देर सवेर तुम्हें पछताना पड़ेगा। ओह, इतना बड़ा सोने का कड़ा, ये कई 10 ग्राम तो होगा ही। अब भूखे रहने की चिंता नहीं है। इसे बेचकर भी काफी मिल जाएगा। दीदी जरा रुकिए। हम क्या हुआ? मुझे निकालने का पछतावा हो रहा है? वापस बुलाना चाहते हो? नैना, तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो। नैना, यह मेरा कड़ा है। तुमने मेरा कड़ा क्यों छीन लिया? अरे दीदी, ये बात गलत है। ये कड़ा तो शर्मा परिवार की वंशानुगत धरोहर है। फिर ये तुम्हारा कैसे हुआ? मुझे इसे संभाल कर रखना होगा। कहीं दीदी गलती से इसे गंवा न दें। तुम ओहो, ठीक है, आप लोग मेरी दीदी को छोड़ दो। उन्हें दर्द हो रहा है, अब क्या करें? हाँ। ठीक है, कड़ा रख लो। आज से मैं तुम्हारे शर्मा परिवार से नाता पूरी तरह तोड़ रही हूँ। पूरी तरह। अरे हाँ। मैं अमर आचार्य की सीधी शिष्या हूँ। क्या आज सच में मुझे सड़क पर रात काटनी पड़ेगी? माफ कीजिए। नायक अर्जुन कपूर का पता चला। तो ये नायक है। कोई आश्चर्य नहीं। यह रूप, यह अदा, यह कद काठी, बिल्कुल उपन्यास वाले ढाकड़ मालिक जैसा। पता चला ये तो अनाड़ी बेवकूफ है। इतना अच्छा लड़का, बस बोलना ही नहीं आता। अरे तुम लोग इतने बेअदब क्यों हो? किसे बेवकूफ कह रही हो? जानती हो किससे टकराई हो? यह है सरोवर नगर के सबसे धनी घराने कपूर परिवार के बड़े बेटे अर्जुन कपूर। जल्दी से हमारे युवा मालिक से माफी मांगो। सचमुच? ढाकड़ मालिक का पक्का साथी, तुनक मिजाज सहायक, पुराना ठर्रा ही है। युवा मालिक कपूर, मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया। आप तो बड़े दिल वाले हैं, मुझे माफ कर दीजिए जो अनजाने में आपसे टकरा गई इस बेचारी को। प्लीज। बेकार की बातें। अरे बाप रे, नायक के शरीर से ये तीखी दुष्ट आभा क्या है? क्या मामला है? रुकिए, आगे मत बढ़िए। और क्या चाहते हो? पैसे ऐंठना चाहते हो या फिर चर्चा में रहना चाहते हो? मैं चेतावनी देता हूँ,
हमारा कपूर परिवार तुम जैसे लोगों के ठगी का शिकार नहीं बनेगा। मैं ठगी नहीं कर रही, आपके ऊपर दुष्ट आभा है। और देखिए, आपका माथा काला नीला पड़ गया है। ये रक्तपात का संकेत है। 3 कदम और आगे बढ़े तो मुसीबत आनी तय है। लेकिन अच्छा हुआ आपकी मुलाकात मुझसे हुई, अमर आचार्य की शिष्या। थोड़े पैसे देकर मैं आपकी मुसीबत दूर कर दूंगी। आप सुरक्षित रहेंगे, आपका फायदा ही है। बकवास। बकवास। अच्छाई को बुरा समझा, मुझे बहुत दुख हुआ। समझाना नहीं चाहते? मैं 3 तक गिनती हूं, आपको पछताना पड़ेगा। 1 2 3 साहब सावधान। 3 साहब सावधान। रुको। साहब आप ठीक तो हैं? माफ करना, पता नहीं क्या हुआ, ब्रेक अचानक फेल हो गए। खैर आप सुरक्षित हैं, वरना मैं तो जी नहीं पाता। तुमने गाड़ी कैसे चलाई? तुम्हें पता है अगर हमारे साहब को चोट लग जाती तो तुम अपना सब कुछ गंवा कर भी इसकी भरपाई नहीं कर पाते। छोड़ो भी। ब्रेक फेल अचानक कैसे रुक गई? वह इसलिए क्योंकि मैंने स्थिरता मंत्र लगाया इसे रोकने के लिए। हाँ, क्या बकवास कर रहे हो? साफ है कि हमारे साहबजादे का भाग्य ही उनकी रक्षा कर रहा था। तुम्हारा इसमें क्या हाथ है? अपनी तारीफ खुद मत गढ़ो। बहुत बकवास कर रहा है, थोड़ा शांत रहो। मेरे काम में बाधा मत डालो। हम भुगतान कोड। यहाँ 5 करोड़ 80 लाख रुपए प्राप्त हुए। शुक्रिया युवा मालिक कपूर, आप सचमुच बहुत उदार हैं। तुमने मेरी जान बचाई, ये तुम्हारा इनाम है। वाह, ढाकड़ मालिक तो ढाकड़ मालिक ही होता है। एक झटके में 5 करोड़। चूंकि इतने अमीर हैं तो एक और मौका ले लेते हैं। मतलब नहीं, एक और संकट से बचाती हूँ। अब क्या विवेक को बोलने दिया जा सकता है? बात तो सीधी है, उस पर मौन मंत्र लगा है। 1 घंटा पूरा होने पर वह बोल सकेगा। लेकिन अभी मेरे पास एक ज्यादा जरूरी बात है आपसे चर्चा करने के लिए। हम अगर फिर हम की तो तुम पूरे दिन बोल नहीं पाओगे। हाँ, क्या बात है? आज रात आप पर एक और विपत्ति आने वाली है और वह पिछली दुर्घटना से कहीं ज्यादा खतरनाक है। विपत्ति? हाँ बिल्कुल, आपके चारों ओर की अलौकिक दुष्ट आभा से जुड़ी है। लगता है यह आभा पहले से और गहरी हो गई है। ऐसे ध्यान से जांचना होगा। कैसे जांचोगी? हिलना मत, उमा, मुझे ध्यान से पहचानने दो। जल्दी करो। ये गंध ऐसी है। बस अब खत्म। साहबजादे को सबसे नफरत है जब कोई उन्हें छूता है। यह लड़की अब मुसीबत में पड़ेगी। माफ कीजिए युवा मालिक कपूर, मेरा पैर फिसल गया। आप कब तक चुप रहेंगे हो? उम्मा 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 माफ कीजिए युवा मालिक कपूर, मैं आपको नया कपड़ा दिला देती हूँ। अरे बाप रे, इस ढाकड़ मालिक के पास इतने मजबूत सीने के पेशी हैं। अच्छा लगा। बातें बंद करो। अलौकिक दुष्ट आभा पहचान ली? हाँ पहचान ली, लोमड़ी दानवी की गंध है। युवा मालिक कपूर, क्या आपको हाल में कुछ अजीब हुआ है? जैसे कि अक्सर महसूस होता हो कि कोई आपको देख रहा है। इसका कोई उपाय है? उपाय तो जरूर है, बस इसमें थोड़ी आध्यात्मिक शक्ति लगेगी और पैसे चाहिए। ये लड़की सच में लालची है। कितने चाहिए? जितना चाहो भर दो। युवा मालिक कपूर, जो मुझे दे दिया वापस नहीं ले सकते। आप चिंता ना करें, बात मुंह से निकल जाए फिर वापस नहीं ली जाती। युवा मालिक कपूर, आप निश्चिंत रहें, पैसे लेकर काम करूंगी। मैं आपको गारंटी देती हूँ, पूरा साफ साफ निपटा दूंगी। शुक्र है। हालांकि कथा लोक में प्रवेश कर गई, लेकिन आध्यात्मिक साधना की कला याद रह गई। ठीक है, यह मेरा है, परम यांग रक्त से बनाया ताबीज। लोमड़ी दानवी परम यांग ऊर्जा से डरती है। बस इसे हमेशा अपने पास रखना, तो वह पास भी नहीं आ सकेगी। तुम सुरक्षित रहोगे। शुक्रिया। कोई बात नहीं, पैसे लेकर काम करती हूँ, यही मेरा पेशा है।
रख लो। यह सोचा ना था, यह बर्फ जैसा चेहरा, दिखता ठंडा, दिल गरम है। बड़ी बिटिया, ताजी तैयार बरसात पूर्व ड्रैगन वेल चाय छक कर देखिए। मेहनत के लिए शुक्रिया। आप बहुत कृपा कर रही हैं, ये तो मेरा फर्ज था। गरम है। माफ कीजिए बड़ी बिटिया, मैं अभी तुरंत गुनगुनी चाय बनाती हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम जाकर नई बनाओ। जी। अंधी है क्या? मुझे जलाने की हिम्मत जिंदगी से उब गई है क्या? मेरा अपमान करने का यही अंजाम होता है। नैना। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, आओ। एक रिश्ते की बात है। पहले हमारे शर्मा परिवार ने सरोवर नगर के सबसे धनी घराने कपूर परिवार के अर्जुन कपूर से विवाह प्रतिज्ञा की थी। हाँ, आर्या शर्मा यह नकली बेटी तो अब निकाल दी गई है, तो ये रिश्ता अब स्वाभाविक रूप से तुम्हें ही निभाना है। अर्जुन कपूर, कपूर समूह के असल मालिक, उससे विवाह करो। कपूर परिवार की संपत्ति और प्रतिष्ठा मेरी हो जाएगी। पर पिताजी, हाँ, मैंने अर्जुन कपूर को कभी देखा भी नहीं। ये सब करना जरा जल्दी नहीं? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। पिताजी, पहले तुम्हें कपूर दादी से मिलवाता हूं, फिर तुम अर्जुन से भी मिल लेना। चलो, हम तुम्हारे पसंदीदा कपड़े और गहने चुनने चलें। अच्छी तरह सजो संवरो, ताकि हमारे शर्मा परिवार का मान बना रहे। जैसा आप कहें। चलो, हाँ हाँ हाँ। वाह, इतना धन मिला है तो खुद को जरूर संभालूंगी। ऐश करने का मौका है, सबसे शानदार पहनूंगी। यही लेती हूं, इसमें देवी सी लगूंगी। पिताजी, मुझे यही चाहिए। तुम लोग कितनी बदकिस्मती है। आर्या शर्मा, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी चोरी की आदत नहीं सुधरी, हमारे शर्मा परिवार में वापस आना चाहती हो? सुन लो, बिल्कुल नहीं होगा। अरे पिताजी, गुस्सा ना करें। दीदी जरूर किसी अमीर से जुड़ गई हैं, नहीं तो यहाँ आने की हिम्मत इस आलीशान मॉल में कैसे करती? तुमसे बहस करने का मन नहीं। हाथ छोड़ो, कपड़े खरीदने से ना रोको। दीदी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? ये कपड़ा तो पहले मैंने देखा था। आप इतनी बेइंसाफी कैसे कर सकती है? ये पहले मैंने लिया था। आर्या शर्मा, नैना को जो पसंद है तुम हड़पने की कोशिश कर रही हो, जल्दी छोड़ दो। आज मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। उपेक्षित सहनाई का हूं तो क्या हुआ? हमारी भी सीमा होती है। जो कपड़ा मैंने चुना कोई नहीं छीन सकता। अरे नहीं, सच में यही है उपेक्षित सहनाई का धन हानि स्वभाव। जो चाहो वो नहीं मिलता। मैंने किसका बुरा किया है? कुमारी नैना शर्मा। आप युवा मालिक कपूर के सहायक विवेक वर्मा हैं? युवा मालिक कपूर के सहायक? जरूर युवा मालिक ने सुना कि मैं असली वाइस बेटी वापस आ गई हूँ। उन्होंने खास आपको भेजा है। क्या युवा मालिक मुझसे मिलना चाहते हैं? हटो हटो। कुमारी शर्मा, बुरी खबर है, युवा मालिक कपूर को कुछ हो गया है। कृपया जल्दी उनकी मदद करने जाइए। ठीक है, अभी ले चलो मुझे। युवा मालिक कपूर की सुरक्षा मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगी। आर्या शर्मा, तुम लोगों को क्या हुआ है? तुमने ये स्कर्ट फाड़ दी, अब क्या होगा? तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए। ये कैसा व्यवहार है? बहुत ज्यादा है ना? पिताजी, कृपया गुस्सा न करें। आपने अभी सुना नहीं? युवा मालिक कपूर को कुछ हुआ है। हमें तुरंत देखने जाना चाहिए। ये तो पर मैं युवा मालिक कपूर का सुनहरा मौका बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। अरे, हमारी नैना ही सब सोचती है। चलो, अभी कपूर परिवार चलते हैं। अरे, कपड़े। ओ, बिल चुकाती हूँ। भैया छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। छोटे भाई, तुम्हारे हाथ बहुत मुलायम हैं, छूने में बहुत अच्छे लगते हैं।
भैया, आप पहले कभी मुझे छोटा भाई नहीं कहते थे, हमेशा अर्जुन कपूर कहते थे। भाई हम सगे भाई हैं। पूरा नाम लेना अजीब लगता है ना अच्छे भाई? भैया, आप क्या कर रहे हैं? भाई तुम्हारे हाथ बहुत खुशबूदार हैं। तुम्हारे शरीर पर भी ऐसी ही खुशबू है। कहां जा रहे हो भाई? अरे भैया, क्या आप पागल हो गए हैं? बचाओ, कोई है? बचाओ, कोई तो आओ। अर्जुन रुको। दादी, भैया का दिमाग खराब हो गया है। अर्जुन जल्दी अपने भाई को छोड़ दो। बूढ़ी औरत, मैं सलाह देती हूँ अपनी टांग अड़ाना बंद करो। अगर तुम और सामने आए तो मैं नरमी नहीं बरतूंगी। भैया, होश में आओ। वह दादी हैं, तुम उनसे ऐसे कैसे बोल रहे हो? अच्छा छोटे भाई, डरो मत। भैया अब तुम्हारी खैरियत करेगा। तुम लोग जल्दी बड़े साहबजादे को अलग करो। जी। जी। तुम जैसे निकम्मे मुझे छूने के काबिल भी हैं। और मैं? अरे बदतमीज छोकरी, मेरे काम में अड़ंगा लगाने की हिम्मत। ये क्या हुआ? मैंने जो ताबीज युवा मालिक को दिया था वह उसने अपने पास नहीं रखा। मुझे भी नहीं पता, सब ठीक था। दोपहर का खाना खाने के बाद अचानक ऐसा हो गया। किसी भी मर्द को देखते ही चिपक जाता है। अभी अभी उसने मेरा हाथ पकड़कर काफी देर तक सूंघा। मैं तो डर गया और तुरंत आपको ढूंढने भागा। कोई आश्चर्य नहीं। कुमारी शर्मा, हमारे युवा मालिक को आखिर हुआ क्या है? हुआ क्या है? तुम्हारे युवा मालिक कपूर परिवार में छिपी लोमड़ी दानवी के दुष्ट प्रेत का आधिपत्य हो गया है। क्या आधिपत्य? या अब क्या करें? सब लोग घबराए नहीं। दीदी, शायद आपको गलतफहमी हुई है। आप हैं? नमस्ते वृद्धा मालकिन। मैं शर्मा परिवार की असली वारिस बेटी नैना शर्मा हूं। उस अस्पताल ने बच्चों की पहचान गड़बड़ा दी थी। पिताजी ने मुझे अभी शर्मा परिवार में वापस बुलाया है। आर्या शर्मा परिवार की वंशावली से नाम काट दिया गया है। नैना, तुम असली वारिस हो। क्या यह बात युवा मालिक कपूर की समस्या सुलझने के बाद नहीं हो सकती? यहां परेशानी मत बढ़ाओ। दीदी, तुम ऐसा नहीं कह सकती। मुझे वास्तु ऊर्जा की थोड़ी समझ है। कपूर परिवार की जमीन पहाड़ नदी के बीच है। शुभ रक्षक विन्यास है। साफ तौर पर सौभाग्य जुटाने वाली पवित्र भूमि है। जब गृह रक्षा की गई थी, जरूर कोई महान साधक मौजूद था। लोमड़ी दानव जैसी दुष्ट शक्ति यहां आ ही नहीं सकती। युवा मालिक कपूर उन पर कैसे सवार हो सकता है? अरे अच्छी बेटी, तुम ठीक कहती हो। शुरू में जब हमने यह हवेली बनवाई थी तब भी वास्तु ऊर्जा के महान साधक को बुलाया था। तुम्हारे पास कोई उपाय है मेरे बड़े पोते को बचाने का? अरे दादी, आप चिंता न करें। उस समय मैंने पहाड़ों में एक तपस्वी महापुरुष से मुलाकात की। उनसे सीख लिया दुष्ट निवारण विद्या का। युवा मालिक कपूर का मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। नैना पर इतनी बुरी आभा है, फिर भी दावा करती है दुष्ट निवारण जानती है। उसकी यह विद्या तो टेढ़े मेढ़े तरीके ही होंगे। चाहे जो भी दुष्ट प्रेत हो, पहले श्रेय ले लेता हूं। महान साधक का दिया शांतिकारी ताबीज उसे बेहोश कर देगा। फिर तो मेरी ही चलेगी। हम बस इतना ही? एक घटिया शांतिकारी ताबीज, दिखाने लायक भी नहीं। सतही इलाज तो छोड़ो, ताबीज बनाने की शक्ति कमजोर है। यहां तक कि पीला कागज भी सबसे घटिया है। अरे मेरे 7 साल के ताबीज भी इससे 10 गुना बेहतर थे। आर्या, चुप रहो। तुम्हें हमारे शर्मा परिवार ने निकाला, नकली हो। तुम्हें क्या हक है यहां सवाल उठाने का? नैना की काबिलियत पर तुम यहां शर्मिंदगी मत लाओ। अच्छा ठीक है, मैं चुप रहती हूं। फिर देखती हूं तुम लोग क्या कर पाते हो। भैया, भैया तुम ठीक तो हो? रोहन, चिंता मत करो। तुम्हारे भैया को बस थकान से बेहोशी आ गई है। अरे वाह नैना,
मेरी बेटी, तुम इतनी कुशल हो। तुम्हारे और कितने आश्चर्य हैं जो मुझे नहीं पता। हाँ हाँ हाँ, अभी खुश ना हो। मैं 3 गिनूंगी, वो जरूर उठेंगे। यहां बकवास मत करो। या तुम नैना को अपने से बेहतर देखकर चलती हो? नैना, ये कब तक होश में आएंगे? अरे दादी, आप चिंता ना करें, मैं अभी युवराज को उठाती हूँ, थोड़ी ताकत की दवा पिलाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। 3 2 1। नैना, तू ठीक है? तू हट जा, अपने गंदे हाथ मुझे मत छू। और तेरा वह घटिया ताबीज मुझ लोमड़ी देवी को कैद करेगा? सपने देख रही है। लोमड़ी देवी? मेरे भैया, सच में लोमड़ी दानवी ने सवार कर लिया? अरे देखो तो, लोमड़ी ने युवराज पर कब्जा किया, ठीक है, लेकिन उनकी सफाई की आदत भी ले ली। ये कैसे हो सकता है? ये ताबीज आम दुष्ट प्रेतों पर तो काम करता है, तुम पर असर क्यों नहीं हुआ? शांति ताबीज जरूर काम करता है, लेकिन तुमने जो घटिया ताबीज बनाया है, टेढ़ा मेढ़ा है। यह आध्यात्मिक शक्ति बहुत पहले ही छलनी की तरह बिखर गई थी। काम आएगी तो भूत प्रकट हो जाएंगे। ये कुमारी आर्या, अब क्या होगा? युवा मालिक कपूर पर दुष्ट प्रेत का और जोर हो गया है। जल्दी कोई उपाय सोचो। कुमारी आर्या, अभी अभी मैंने महान साधक को पहचान न पाया, गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लिया। कुमारी आर्या, बस मेरे पोते अर्जुन की जान बचा लो। क्या शर्त है? हम कपूर परिवार कुछ भी मानेंगे। अच्छा, मैं सीधी सादी हूं, बस ठोस चीजें पसंद हैं। मुझे बस इतनी रकम दो। 5 करोड़ 80 लाख रुपए। हद से ज्यादा कीमत मत मांगो। गलत है। 58 करोड़ रुपए। 58 करोड़? दीदी, तुम पागल हो गई हो। तुम तो मौके का फायदा उठा रही हो। हाँ, बस मेरे पोते की जान बच जाए, मैं कोई भी शर्त मान लूंगी। सच में? ठीक है, डील। दादी, उसके झांसे में मत आइए। मैं आर्या को बड़ा होते देखा हूं। वो तो बस एक कुछ नहीं सीखने वाली बदतमीज छोकरी है। उसमें इतनी हिम्मत कहां। शर्मा साहब, ज्यादा न बोलें, मुझे इस बच्ची पर भरोसा है। क्या हो रहा है? क्या चल रहा है यहाँ? क्या तुम लोग मुझे इस लोमड़ी देवी को हवा समझ रहे हो? एक एक करके बदसूरत और घिनौने बस मेरे काम में अड़ंगा डालते रहते हो। तुम्हें छोड़कर आज मैं तुम सबको यहीं मार डालूंगी, खासकर तुम बदतमीज छोकरी। पहले तुझी को फाड़ूंगी। तो देख लेती हूं, क्या तू यह कर सकती है? धन आओ, आ जाओ। भेदो। युवा मालिक कपूर। भैया, तुम ठीक तो हो? जल्दी करो, युवा मालिक को पीछे ले जाओ। मैं अपने भैया को संभालूंगा। कपूर हवेली की भूमि पहाड़ और नदी से घिरी है, शुभ रक्षक विन्यास में है, सौभाग्य जुटाने वाली पवित्र भूमि है। तू एक छोटी सी लोमड़ी दानवी, बिल्कुल असंभव है खुद से यहां आना। बता, किसने तुझे अंदर लाया? तेरे भीतर हृदय दाह शाप है। मेरे पास आ, चुपके से बताती हूं। ये लोमड़ी दानवी कहीं मुझे तो नहीं बता देगी? हृदय दाह शाप है, बोल देगी तो उसकी आत्मा का पूर्ण विनाश हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। मुझ पर सवार होने की हिम्मत? मरना चाहती है? बढ़िया बढ़िया, जल्दी ही होश में आ गए। युवा मालिक कपूर, आप होश में आ गए। भैया, तुम ठीक हो गए, कितना अच्छा हुआ।
अभी तुम जैसे थे मैं तो चिंता से मरा जा रहा था। भैया तुम क्या कर रहे हो? छोटे भाई, तेरा हाथ, कितनी खुशबू है। तेरे शरीर पर भी इतनी ही खुशबू है क्या? भैया तुम बात क्यों नहीं कर रहे? कहीं तकलीफ तो नहीं है? डॉक्टर को बुलाऊं? मुझे कुछ नहीं है, सब ठीक है। तुमसे बात ना करना ही सही है। शायद याद आ गया, अभी जो तुमने वो अजीब हरकतें की थी, शर्मिंदा हो गया है। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। युवा मालिक कपूर, मैं वादा करता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आप अभी जब दुष्ट प्रेत के वश में थे अपने छोटे भाई के साथ बुरा इरादा रखना चाहा था। ये बात मैं बाहर नहीं फैलाऊंगा। तुम बस हो गया, अब तो हो गया। कुमारी आर्या तो उसी मुद्दे पर बात छेड़ रही हैं जिससे बचना चाहिए। युवा मालिक कपूर अब उसे खींचकर बाहर फेंककर मुंह बंद करने के लिए मार डालना चाहेंगे। ठीक है अर्जुन, कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। तुम सुरक्षित जाग गए, इसका श्रेय तो कुमारी आर्या की मदद को जाता है। कुमारी आर्या, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कपूर दादी, ये तो छोटी सी बात है। जिसका पैसा लिया है उसका संकट तो दूर करना ही है। अरे युवा मालिक कपूर, गुस्सा ना करें। मैं वादा करती हूँ मैं आपकी अभी दुष्ट प्रेत के वश में होने की बात, आप अचानक क्यों रुक गए? माफ कीजिए, माफ करना। तलवार मुझे दो। क्या? यह तो नहीं हो सकता। ये तलवार मेरे गुरुजी ने मुझे दी है। 5 करोड़ 80 लाख रुपए। नहीं युवा मालिक कपूर, ये सचमुच पैसे की बात नहीं है। देखिए, मुख्य बात यह है कि यह तलवार अपने मालिक को पहचानती है। यह वाली 11 करोड़ 60 लाख रुपए। ठीक है, सौदा पक्का। युवा मालिक कपूर, मेरी यह तलवार थोड़ी बहुत तेज है, आपको चोट लग सकती है, सावधान रहिएगा। युवा मालिक कपूर, कहीं आप इस लोमड़ी दानवी को चुप कराने के लिए मारना चाहते हैं? बिल्कुल। इस लोमड़ी दानवी ने कई पाप किए हैं, मेरे भैया पर सवार होने की हिम्मत भी की। यह मौत के लायक है। इसका तुरंत वध करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई संकट न रहे। कपूर परिवार का छोटा बेटा, मुझे लगता है आप तो चाहते हैं कि यह लोमड़ी दानवी जल्दी मर जाए। तुम क्या बकवास कर रही हो? इस तरह के दुष्ट प्रेतों को तो मारना ही चाहिए। मैं चाहता हूं वाली क्या बात है? मैं तो बस अपने भैया के लिए न्याय मांग रहा हूं। कपूर परिवार के छोटे बेटे ने ठीक कहा। दुष्ट प्रेत नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें तो तुरंत खत्म करना ही चाहिए। जीवित छोड़ना खतरनाक है। दीदी, कहीं आप इस दुष्ट प्रेत को बचाना चाहती हैं? मेरा बचाने का कोई इरादा नहीं है, बस इस लोमड़ी दानवी पर खून की बू नहीं है। इसने कभी किसी की हत्या नहीं की, इतनी सजा काफी नहीं है। मेरी राय में इसे एक मौका देना चाहिए, इसकी जान बख्श देनी चाहिए। सोचा नहीं था इस लालची प्यारे को फिर भी कुछ सही गलत की समझ है। इसके अलावा मैंने पहले कहा था, कपूर हवेली की वास्तु ऊर्जा विशेष है। इतनी छोटी दुष्ट प्रेत अंदर आ नहीं सकती। जरूर किसी ने उसे लाया है। अगर अब मार दिया तो पर्दे के पीछे का सूत्रधार छूट जाएगा ना? हाँ, कुमारी शर्मा ठीक कहती हैं। है ना अर्जुन? हाँ। बिल्कुल नहीं, इसे जीवित नहीं छोड़ सकते। इसकी मौत ही मुझे निश्चिंत करेगी। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम तो बस इस दानवी को बचा रहे हो। मेरे भैया ने इतना दुख झेला, मैं अभी इसका वध करूंगा भैया का बदला लेने के लिए। हाँ। अरे रोहन कपूर, रुको। छोटे साहब पागल हो गए? युवा मालिक की बात भी नहीं मान रहे। छोड़ो मुझे। छोटे साहबजादे, मैंने कहा अभी इसे मत मारो। अरे अरे रोहन, ठीक हो ना? धन आओ, तलवार वापस आ। दादी, भैया, सबने देख लिया ना? ये जानबूझकर इस लोमड़ी दानवी को बचा रही है और मुझे मार भी रही है। इस दानवी ने मेरे भैया को चोट पहुंचाई और ये मुझे रोक रही है। बदला लेने से ये दोनों साथ मिले हुए हैं। हाँ कपूर दादी, युवा मालिक, छोटे साहबजादे, उसका भी सेवा भाव है। वह युवा मालिक का बदला लेना चाहता था। दीदी इस तरह रोक रही हैं। हाय, ये तो वाकई ज्यादा हो गया। सही कहा, नैना ठीक कहती है। आर्या शर्मा पता नहीं कहां यह दुष्ट विद्या सीखी, शायद पहले ही उन दुष्ट प्रेतों के वश में हो गई है। अरे
रोहन, जल्दबाजी मत करो। कुमारी शर्मा की बात सुनो। हमें तो इस लोमड़ी दानवी से पर्दे के पीछे के सूत्रधार का पता लगाना है, मारना नहीं है। नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। आप नहीं जानती, इस लोमड़ी दानवी पर हृदयदाह शाप लगा है। बस वह जिसने भेजा नाम लेगी तो फौरन उसकी आत्मा का पूर्ण विनाश हो जाएगा। हम उससे कोई सच्चाई नहीं जान पाएंगे। ओह, छोटे साहबजादे, तुम्हें कैसे पता कि इस लोमड़ी दानवी पर हृदयदाह शाप लगा है? बाप रे, मुंह से फिसल गया। यह औरत जरूर जानबूझकर फंसा रही थी ताकि मैं बोल जाऊं। मुझे कैसे पता? जरूर तुमने पूछा तो उसने खुद बताया होगा। मुझे याद है, मैंने तो बस धीरे से कहा था। तुम इतनी दूर खड़ी थी, बीच में तो इतने लोग बोल रहे थे। पता नहीं क्या दूसरे साहबजादे कपूर के पास तीक्ष्ण श्रवण है या फिर देवताओं जैसी सुनने की क्षमता है। अरे सिर्फ दूसरे साहबजादे ने ही नहीं सुना, मैंने भी सुना। अभी आपने साफ कहा था ये लोमड़ी दानवी हृदयदाह शाप से ग्रस्त है। हाँ दीदी, हम सब ने सुना। ठीक है, मान लेती हूं कि दूसरे साहबजादे कपूर को असाधारण सुनने की क्षमता है, जिससे आपने मेरी फुसफुसाहट सुन ली। तो फिर दूसरे साहबजादे, मैं पूछना चाहती हूं, मैंने सिर्फ लोमड़ी दानवी के शापग्रस्त होने की बात कही थी। आपको कैसे पता चला इस हृदयदाह शाप का असर? मैं आपको कैसे पता कि शापित सच बोलते ही आत्मा का पूर्ण विनाश हो जाएगा? मैंने अंदाजा लगाया। बस अंदाजा। इस मामले का आप क्या करना चाहते हैं? भैया मुझ पर भरोसा करो। चुप रहो, सब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। बढ़िया। युवा मालिक कपूर के विश्वास के लिए धन्यवाद। यह मामला मैं ठीक से निपटाऊंगी। ब्रह्म मोहर। समाचार। मैंने इस लोमड़ी दानवी को अभी के लिए इस तांत्रिक ताबीज में बंद कर दिया है। जब तक मुझे हृदयदाह शाप का हल नहीं मिल जाता, तब तक उसे बाहर नहीं निकालूंगी। पर्दे के पीछे का सूत्रधार जरूर पकड़ में आएगा। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? तुमने बंद किया तो किया, मैंने रोका तो नहीं। आप सब निश्चिंत रहें, मैं जल्द से जल्द यह शाप हटाऊंगी और सबको दूंगी सच्चाई। कैसा रहा यह निपटारा, युवा मालिक कपूर? युवा मालिक कपूर, बोलो तो। संतुष्ट? अजीब, अभी तो ठीक था, अचानक चेहरा गंभीर क्यों है? बहुत अच्छी बच्ची हो, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम ना होती तो अर्जुन इतनी सही सलामत ना आ पाता। मैं अभी अर्जुन से कहूंगी तुम्हें 5 करोड़ की फीस दे दे, 1 पैसा भी कम नहीं। नहीं, 5 करोड़ नहीं। अरे अच्छी बच्ची, शर्माने की जरूरत नहीं, ये सब तुम्हारा हक है। नहीं, मैं शर्मा नहीं रही। युवा मालिक कपूर ने मेरी आड़ू की लकड़ी की तलवार इस्तेमाल की। पहले की बात के अनुसार 1 करोड़ और जोड़ना होगा, तो होना चाहिए 6 करोड़ रुपए। 6 करोड़? दीदी, ये तो बहुत हद से ज्यादा मांगना है। उन्होंने तो बस तुम्हारी तलवार थोड़ी देर इस्तेमाल की, तुम कैसे 1 करोड़ और मांग रही हो? युवा मालिक कपूर नहीं देंगे। भेज दिया। ये कैसे हो सकता है? भैया तुम बहुत अच्छे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 6 करोड़ मिल गए, अब मिल जाएगा कोई सुंदर जगह ढूंढकर आराम से पड़ी रहूंगी। क्या भाग्य ग्रंथ की कहानी, क्या उपेक्षित सहनाई का। सब पीछे हट जाओ, मैं इस दुनिया में आराम से मौज करती रहूंगी। छोटे लोग बड़े बन गए। ये क्या हो रहा है? नमस्ते मेजबान। मूल आर्या शर्मा का 7 करोड़ का कर्ज है, आपके खाते में आया 6 करोड़ रुपए स्वतः कर्ज चुकाने में लगा दिया गया। वर्तमान शेष राशि उधार 1 करोड़ रुपए। कुमारी शर्मा, आर्या शर्मा,
आर्या होश में आओ। आर्या। हे भगवान, युवा मालिक कपूर ने खुद उसे उठाया। किसी और के मामले में वह छूने भी नहीं देते, लेकिन अब मिस शर्मा को गोद में ले रहे हैं। आर्या शर्मा। आर्या होश में आओ। आर्या। मर्दों को फुसलाने वाली ने जानबूझकर बेहोशी की। युवा मालिक कपूर के करीब आने का बहाना ढूंढ रही है। फिर भी वह उसे पकड़े हुए हैं। यह औरत सचमुच गलत इरादे रखती है। आर्या शर्मा। आर्या शर्मा। आर्या होश में आओ। प्रणाली, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। तू मर जा। युवा मालिक कपूर, माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था। मैंने जानबूझकर नहीं मारा, बिल्कुल भी नहीं, ध्यान से नहीं मारा। मिस शर्मा ने युवा मालिक कपूर को मारने की हिम्मत कर दी। शायद ये पहली बार है जब किसी ने उन पर हाथ उठाया हो। दीदी, आप युवा मालिक कपूर को कैसे मार सकती हैं? उन्होंने आपकी मदद की और आपने नेकी का बदला बुराई से दिया। बेहतर महसूस कर रही हो? आज मैं युवा मालिक कपूर की तरफ से ये थप्पड़ वापस लौटाऊंगी। युवा मालिक, मुझे जाने दीजिए। मैं आपका बदला ले रही हूं। उसे मत छुओ। नैना, तुम ठीक तो हो? धत तेरे की। युवा मालिक कपूर इतना आर्या की रक्षा कर रहे हैं। ये नकली आखिर युवा मालिक को कितना मोहित कर चुकी है। सोचा ना था कि यह बर्फीले चेहरे वाला मेरी रक्षा भी करेगा। शर्मा साहब, माफ कीजिएगा, आज घर में थोड़ी सी छोटी सी घटना हो गई। आज आप खुद अपनी सुपुत्री को लेकर कपूर हवेली आए हैं। क्या कोई जरूरी बात है? ओह कपूर दादी, मैं आज तो बस नैना को लेकर आया हूं। पहली बात तो आपको दिखाना चाहता था कि हमारे शर्मा परिवार की असली वारिस बेटी कौन है, और दूसरी बात आपसे उनकी और युवा मालिक कपूर की विवाह प्रतिज्ञा पर चर्चा करनी थी। विवाह प्रतिज्ञा? हाँ। मेरे भैया की कब शर्मा परिवार से शादी तय हुई? मैंने तो कभी सुना ही नहीं। रोहन, अभी तुम्हारी बारी नहीं। हाँ हाँ हाँ, अर्जुन बेटा, तुम्हारी माँ और शर्मा साहब की पत्नी, वे बहुत घनिष्ठ थीं, अंतरंग सखी थीं। तुम दोनों तो शैशव की कपड़े की पोटली में ही थे, तभी बचपन का रिश्ता तय हो गया था। बस फर्क इतना है कि वह आर्या शर्मा के लिए था। दादी, उस समय तो आर्या शर्मा को कुछ गलतफहमी में शर्मा परिवार की बेटी मान लिया गया था, लेकिन असलियत यह है कि मैं ही शर्मा परिवार की असली वारिस बेटी हूं। इसीलिए उस विवाह प्रतिज्ञा के मुताबिक युवा मालिक कपूर से विवाह करने वाली मैं ही होनी चाहिए। तुम असली वारिस बेटी हो, ये बात तो पूरी दुनिया को पता चल गई होगी। 800 बार कह चुकी हो। कपूर दादी, ये नैना ही तो वह है जो उस समय युवा मालिक कपूर से रिश्ते की असली पक्ष थी, और पहले युवा मालिक कपूर को जो कष्ट हुआ और आर्या शर्मा इस नकली के साथ, तुम दोनों तो उलझ कर रह गए हो। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। तो अर्जुन और नैना की शादी, क्या ऐसा नहीं हो सकता? किसने कहा? मैं नैना शर्मा से शादी करूंगा। युवा मालिक कपूर, ये कैसे हो सकता है? ये हमारा तो विवाह प्रतिज्ञा तय है। हाँ अर्जुन, ये रिश्ता तुम्हारी माँ ने ही तय किया था। तुम इनकार कैसे कर सकते हो? अरे नहीं, इस बर्फीले चेहरे को सफाई की आदत। नैना ने छुआ भी नहीं, फिर भी उसने कपड़ा बदल लिया। क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं। आपके युवा मालिक बहुत सीधे हैं, जरा भी नरमी नहीं। बातें कितनी चुभती हैं। कुमारी शर्मा, आप नहीं जानती, हमारे युवा मालिक हमेशा ऐसे ही हैं। कोई बात नहीं युवा मालिक, आपने अभी अभी मुझे देखा है। हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते। बाद में हम मिलते जुलते रहेंगे तो आप मेरे गुण जान जाएंगे और मुझे पसंद करने लगेंगे। नहीं करूंगा। ये नामुमकिन है। मुझे आप पसंद क्यों नहीं करेंगे? हमारा तो रिश्ता तय है। क्योंकि मुझे किसी और से प्यार हो गया है। अरे वाह,
आपके युवा मालिक, ये सदा के बर्फीले पहाड़, सफाई के पागल, उन्हें भी किसी से प्यार हो गया। कौन है? कौन सी अप्सरा सी दीदी? बहुत बुरा होगा। पता नहीं, युवा मालिक कपूर के आसपास कभी कोई औरत नहीं रही। अजीब बात है। भाग्य ग्रंथ के मुताबिक नैना शर्मा तो सबकी चहेता नायिका है। अर्जुन कपूर नायक होते हुए उसे पसंद कैसे न करें? अर्जुन, तुम्हें कोई पसंद है? किस घराने की बेटी है? उसका चरित्र कैसा है? कब लाओगे घर दादी को दिखाने के लिए? यह अरे ये वही पैसे की दीवानी है, पर मजेदार भी है। अचानक मुझे क्यों देख रहा है? क्या उसने मेरी बात सुन ली जो मैंने उसके बारे में कही थी? ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने तो बहुत धीरे कहा था। दादी, मुझे जो पसंद है वह आर्या शर्मा है। मुझे? मुझे? युवा मालिक, ये मजाक है। मजाक नहीं कर रहा। मेरे साथ नाटक करो। कीमत तुम तय करो। ठीक है। युवा मालिक मुझे समझते हैं। पैसे की बात रिश्ते बिगाड़ती है, पर ना करो तो और बिगाड़ती है। नहीं, मुझे यकीन नहीं। तुम्हें कैसे पसंद आ गई ये झूठी वारिस बेटी? वह तुम्हारे लायक नहीं। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं। मेरे भैया को कैसे पसंद आ सकती है आर्या शर्मा जैसी औरत? मानो या न मानो, युवा मालिक को मैं ही पसंद हूं। साथ दो ना? साथ दो ना? दरअसल अर्जुन को मैं पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। वह मुझे पहली बार देखते ही मेरे अद्भुत सौंदर्य से मोहित हो गया था। मेरी सुंदरता तो अद्वितीय है। फिर मेरे जोशीले स्वभाव और गहन क्षमताओं से प्रभावित हुआ। कितना ढीठपन है इस औरत में। सुंदरता, मछली देखकर डूब जाए, पक्षी देखकर गिर जाए, ऐसी सुंदरता। खैर, सबसे बड़ी बात, मैंने अर्जुन की जान बचाई। कहावत है ना, जान बचाने का बदला विवाह से चुकाया जाता है। बिल्कुल। तो वह मुझे नहीं और किसे पसंद करेगा? है ना अर्जुन? हाँ। देखा, प्यारी बहन मान गई। आर्या शर्मा, तुम्हारा वक्त आएगा। नैना, 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 रुको, मेरा इंतजार करो। बस इतनी सी बात पर। बेटा, अर्जुन किसी पर इतना ध्यान कभी नहीं देता। लगता है उसका दिल सचमुच तुम्हारे पास है। तुम कहाँ रहती हो? जिंदगी आसान है? अम्मा, दादी, सच कहूं तो मेरा कोई ठिकाना नहीं है। ओह, ठिकाना नहीं? शायद शर्मा परिवार ने तुम्हें निकाल दिया और अब रहने को जगह नहीं है। रोहन कपूर, बहुत बोल रहे हो। बेकार की बात न करो। वरना फिर से मौन मंत्र? इस छोटे साहबजादे को अब कुछ देर चुप रहना होगा। शांति हो गई। बहुत शांति, शांति मिल गई। अरे दादी, आप चिंता न करें। ये मौन मंत्र सिर्फ 2 घंटे चलता है। 2 घंटे बाद खुद ही खत्म हो जाएगा। मैं बस उसे सबक देना चाहती थी। नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, वह तो बस बहुत बकवास करता है। सबक मिलना चाहिए। बेटी, लगता है अर्जुन का ध्यान तुम पर ही टिका है। अगर रहने की जगह ना हो तो फिलहाल हमारे कपूर परिवार में रहो। इस तरह तुम दोनों एक दूसरे की देखभाल कर सकोगे, बातचीत भी हो सकेगी। कपूर परिवार में रहना कितना अच्छा है। मुफ्त का शानदार कमरा, खाने पीने का भी इंतजाम, बेघर नहीं भटकना पड़ेगा।
ठीक है, धन्यवाद दादी मुझे आश्रय देने के लिए। अब मैं आपकी असली पोती हूँ। दादी आप बहुत अच्छी हैं। आज इतना कुछ हुआ है, मैं भी थक गई हूं। अर्जुन, आर्या के लिए एक कमरा तैयार करवाओ। मैं अब आराम करने जा रही हूं। जी दादी, आप आराम करें। रोहन, चलो, यहां और उलझाओ मत। उसे यहां रहने देना ठीक रहेगा। मुझे मौका मिलेगा वह ताबीज नष्ट करने का, उस लोमड़ी दानवी को मारने का, ताकि फिर संकट न रहे। अलविदा। कैसा रहा युवा मालिक कपूर? मेरा प्रदर्शन पूरे अंकों का था ना? सबसे बड़ी बात तो मैंने अर्जुन कपूर की जान बचाई थी। कहावत है ना, जान बचाने का ऋण चुकाना हो तो विवाह से चुकाया जाता है। बिल्कुल सही। तो फिर वह मुझे छोड़कर और किसे पसंद करेगा, है ना अर्जुन? जबरदस्ती। कितना मुश्किल है इसे खुश करना। मैंने तो बहुत अच्छा अभिनय किया था। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं। युवा मालिक, मैं कहना चाहती थी, क्या आप मेरे लिए एक कमरा जहां धूप आती हो, नजारा अच्छा हो, अटैच बाथरूम हो, शानदार वेस्टर्न रेस्तरां जैसा हो, और रोज सुबह मुझे 3-5 बजे का नाश्ता। अरे रुको, आप कहां जा रहे हैं? अरे भैया रुको, आप कहां चले गए? ये अर्जुन कपूर इतना गुस्सैल क्यों है? फूली हुई मछली की तरह बिना बात के फूल जाता है। युवा मालिक, रुकिए। ये रक्षा ताबीज कुमारी आर्या ने आपके लिए बनाया था। गिर गया था, मैंने उठा लिया। आप इसे कैसे संभालेंगे? बड़ा अजीब है, पहले जमीन पर गिरी चीज युवा मालिक छूते तक नहीं थे, लेकिन इस बार इसे अपनी भीतरी जेब में रख लिया। हाँ, वह उस नकली को क्यों पसंद करेगा? वह झूठी। आर्या शर्मा, तुम मर क्यों नहीं जाती? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कौन बोल रहा है? वहां कौन है? तुरंत बाहर आओ। मैं इस दुनिया का स्वामी हूँ। इस दुनिया में मेरे पास सर्वोच्च अधिकार हैं। आर्या शर्मा ने मूल कहानी को बिगाड़ दिया है। मुझे उसे सही करना है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा आर्या शर्मा को खत्म करने में। तुम दुनिया के स्वामी हो तो मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? क्योंकि तुम ही मेरी नियत नायिका हो। अर्जुन कपूर तुम्हारा होना चाहिए। शर्मा परिवार की बेटी की पहचान, अपार धन दौलत, ये सब तुम्हारा होना चाहिए। अब मैं तुम्हें शक्ति दूंगा ताकि तुम वापस ले सको जो तुम्हारा है। इतनी रात को रसोई में कौन होगा? जन्मजात प्रतिभा नूगा मिठाई जैसी साधारण चीज कैसे नहीं बना सकती? तुम कैसे? युवा मालिक कपूर, तुम इतनी रात को जाग क्यों रहे हो? फूलदान लेकर क्या कर रहे हो? किसी की हत्या करने आए हो? तुम इतनी रात को जाग क्यों रहे हो? रसोई उड़ाने? मुझे बस भूख लगी थी, कुछ हल्का फुल्का खाने का मन था। भूख लगी तो रसोइये को क्यों नहीं बुलाया? ऐसा मत करो जैसे हम कपूर परिवार ने तुम्हारा बुरा किया हो, खाना तक न दिया हो। बहुत रात हो गई है, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं रसोइये को बुलाता हूँ। अरे मत बुलाओ, इतनी रात को किसी को तंग करना ठीक नहीं। हो सकता है उन्हें डांट भी पड़े। क्या तुम बस
माफ कीजिए, माफ कीजिए। क्या हुआ? युवा मालिक कपूर, पहुंच लीजिए। मैंने गलती से आपको छू लिया। क्षमा करें, क्षमा करें। अरे रुकिए, फिर इतना घबरा क्यों रहे हैं? ये कपड़ा तो लगता है वही है जिससे मैंने चूल्हा साफ किया था। घबराहट में गलत उठा लिया। मैं अभी जाकर आपके लिए नया लाती हूं। जरूरत नहीं। अर्जुन कपूर, यह रूमाल आप बहुत समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराना हो गया है। नया क्यों नहीं लेते? जो पूछना नहीं चाहिए वो मत पूछो। आप तो बड़े रूखे इंसान हैं। मैंने बस एक बात पूछी, आप नाराज हो गए। क्या कहा? कुछ नहीं, मुझे अचानक याद आया, मैंने जो बनाया था नूगा मिठाई तैयार है। जल्दी छक्कर देखिए। नूगा मिठाई? हाँ हाँ, इसे काला मत समझना, ये जली हुई नहीं है। मैंने तो दोगुना कोको पाउडर डाला है, खालिस गाढ़ा चॉकलेट स्वाद वाली। युवा मालिक कपूर, जल्दी छकिए। मैं मीठा नहीं खाता। अर्जुन कपूर, क्या हुआ? युवा मालिक, आप तो दिल से खाना चाहते हैं। युवा मालिक, स्वाद कैसा है? मीठा है, बचपन के स्वाद जैसा ही। युवा मालिक, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? मैं ठीक हूं। मुझे तो लगता है आपको मिठाई पसंद है, फिर क्यों नहीं खाते? क्योंकि मेरी माँ बचपन में मुझे बहुत टॉफियां पसंद थीं, पर माँ खाने नहीं देती थी। कहती थी ज्यादा मिठाई दांतों के लिए खराब है। लेकिन एक दिन अचानक उसने मुझे ढेर सारी टॉफियां थमा दी और फिर चली गई। फिर कभी वापस नहीं आई। मैं हमेशा सोचती थी शायद वह मुझसे नाराज थी, इसलिए मुझे टॉफियों से भरकर टाल दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम जैसा सोच रही हो। तुम्हारी माँ के पास जरूर कोई मजबूरी रही होगी। मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूँ। समझ? हाँ, तुम जैसे लोग जिनका ऐशो आराम का जीवन रहा, माता पिता का प्यार मिला, वे कैसे समझ सकते हैं ऐसा अकेला छोड़ दिए जाने का दर्द? शायद तुम यकीन न करो, पर असल में दूसरी दुनिया में मैं एक अनाथ थी। मेरे एकमात्र गुरुजी भी मुझे तभी छोड़ गए जब मैं अभी बड़ी ही हुई थी। अच्छा छोड़ो, ये सब सुनकर तुम्हें जरूर लग रहा होगा कि मेरा दिमाग खराब है, लेकिन जिंदगी पहले से ही इतनी कड़वी है, तुम्हारी माँ तुमसे नाराज कैसे हो सकती थी? वह तो चाहती थी कि तुम आगे जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, मिठास का स्वाद याद रखो, इसलिए उसने तुम्हारे लिए इतनी सारी टॉफियां छोड़ी थी। सच? सच में ऐसा है? बिल्कुल सच है। मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया है? युवा मालिक कपूर, जरा फिर चखिए ये नूगा मिठाई। अरे एक खा लीजिए ना। हाँ, क्या ये और मीठा लग रहा है? अच्छा, ये अर्जुन कपूर मीठा न खाने की बात करता है, पर चुपचाप खा तो रहा है। ऐसी मिठाइयां ये कभी खाया नहीं होगा। कहते हैं ना, किसी का खाकर इनकार करना कठिन होता है। मैं अभी कपूर परिवार में रह रही हूँ, इसकी खुशामद करना ही ठीक है। दीदी, अरे मेरी प्यारी बहन, तुम यहाँ कैसे आई? दीदी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बहन, मैं सच में अपनी गलती समझ गई हूँ। तुम तो बिल्कुल ठीक दिख रही हो। दीदी, मैं बुरी छाया के वश में नहीं हूं, न ही किसी के दबाव में हूं। आज तो अजीब चमत्कार हो गया, तुम अचानक माफी मांगने आई हो। दीदी, मैं सच्चे दिल से अपनी गलती मानती हूँ। दीदी का भरोसा न करना स्वाभाविक है। पहले सब मेरी गलती थी। मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ गया था। डर ने मुझे अंधा कर दिया था, इसलिए मैंने वो सब किया जिससे दीदी को दुख पहुंचा। मैं बचपन से ही गांव के पालक माता पिता के घर रही, ठंडे बर्ताव से तंग आ चुकी थी। पिताजी ने जब शर्मा परिवार में वापस बुलाया, मैं बहुत डर गई थी। मुझे डर था कि फिर से वापस भेज दी जाऊंगी वैसा जीवन जीने के लिए जहां कोई भी तंग करे और मैं बिल्कुल बेसहारा रहूं।
अरे छोड़ो छोड़ो, पुरानी बातें बीत गईं। मैं जानती हूं तुम्हारा जीवन आसान नहीं रहा। पुरानी बातें, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। सच में? धन्यवाद दीदी। धन्यवाद दीदी। रोना बंद करो। अरे कोई बात नहीं, पुरानी बातें छोटी मोटी थी, बस आगे से ठीक रहना। सच में? अरे वाह, मुझे पता था दीदी। दीदी तुम सबसे दयालु हो। इतनी खुशी जरूरत थी? बिल्कुल, क्योंकि दीदी तुम अब जल्द ही मरने वाली हो। क्या? बाहर जाकर कोई ऊंची इमारत ढूंढो और फिर कूद जाओ। हाँ 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 हाँ। आर्या, तुम जल्द ही मरने वाली हो। हाँ हाँ, अरे वाह। इस ताबीज को उसकी पीठ पर चिपका दो। तुम जो कहोगी वह वही करेगी, चाहे मरना ही क्यों ना हो। तुम जल्द ही मरने वाली हो। हाँ 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 हाँ। तुम क्या कर रही हो? युवा मालिक कपूर, मैं आर्या कहाँ है? युवा मालिक, मुझे नहीं पता। अगर नहीं बताओगी तो मैं अभी निगरानी कैमरा चेक करवाता हूँ। युवा मालिक, मैं बताती हूँ। वह बस टहलने गई है, थोड़ी देर में लौट आएगी। थोड़ी देर में लौट आएगी। थोड़ी देर में लौट आएगी। सुनो, अब अच्छे से वापस जाकर आराम करो और सो जाओ। आराम करने जाओ। ये आर्या ने दिया ताबीज है। साहबजादे, आप ठीक तो हैं? विवेक, अभी तुरंत निगरानी कैमरा देखो। जल्दी से पता लगाओ आर्या का पता। शीघ्रता करो। जी साहबजादे। कूद जाओ, छत पर जाओ। युवा मालिक कपूर को पता चला कुमारी आर्या अकेली छत की ओर जा रही है। मॉनिटर में उसकी चाल बहुत ही अजीब है, नजरें सीधी सीधी। राहगीरों ने सुना कि वह बार बार बुदबुदा रही हैं। छत पर जाओ, कूद जाओ। तेज चलाओ। जी युवा मालिक। कूद जाओ, छत पर जाओ। कूद जाओ, आर्या, कूद जाओ, छत पर जाओ। कूद जाओ। आर्या। आर्या, तुम पागल हो गई हो? साहब, आर्या, आर्या। कुमारी की पीठ पर कुछ है। कूद जाओ। ये क्या है? पता नहीं, लेकिन कुमारी की यह हालत बुरी आत्मा के वश में है। जरूर इस तांत्रिक ताबीज से जुड़ा है। ये चीज देखने में ही बहुत अशुभ लगती है। विवेक, जल्दी करो, उन्हें पकड़ो, आगे न भागने दो। जी साहब। कूद जाओ। आह, साहब, क्या हुआ? हाथ से खून क्यों बह रहा है? आह। साहब, क्या हुआ? हाथ से खून क्यों बह रहा है? साहब, यह ताबीज बहुत खतरनाक है, खुद ही चोट पहुंचा रहा है। कूद जाओ, कूद जाओ। साहब, आप पागल हो गए हैं? क्या कर रहे हैं? हाथ से ताबीज फाड़ना चाहते हैं? आप पागल हो गए हैं? अगर ऐसा करेंगे हाथ खराब हो जाएगा। साहब, साहब, कोई और तरीका सोचते हैं। आह, साहब, छोड़ दीजिए। चुप रहो। आह। साहब, फिर सोचें, कोई और रास्ता। अरे साहब, छोड़ दीजिए। चुप रहो। आह। कुमारी आर्या,
साहब, जल्दी कार लाओ। भैया, क्या हुआ? पूरा शरीर खून से क्यों सना है? हाय। जल्दी डॉक्टर बुलाओ, जल्दी। जी साहब। भैया, तुम्हें क्या हुआ? पूरे बदन पर खून कैसे? अरे, छोटे साहब, आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे डॉक्टर बुलाना है। मेरे भैया को कुछ नहीं था। खून कैसे लग गया? और गोद में लिए हैं वह आर्या शर्मा ने। क्या उसने बाहर कोई मुसीबत मोल ली जिसमें भैया फंस गए? छोटे साहब, हालात जटिल हैं। 2-4 बातों में समझाया नहीं जा सकता। मुझे जल्दी छोड़ दें, डॉक्टर बुलाना जरूरी है। नहीं बताओगे तो नहीं जाने दूंगा। दोनों ही साहब हैं, मैं किसी को नाराज नहीं कर सकता। बात यह है, कुमारी आर्या आज पता नहीं क्या हुआ, बुरी शक्ति के वश में छत से कूदने लगी। युवा मालिक ने बचाते हुए चोट खाई। पहले मुझे छोड़ दें, मुझे डॉक्टर बुलाना है। देर हो गई तो बिगड़ जाएगा। अरे, छत से कूदना? अचानक क्यों कूदने लगी? अरे छोटे साहबजादे, अभी इन बातों की फुर्सत कहाँ, समय कहाँ है? पहले मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, बाद में बात करेंगे। अरे विवेक, मत जाओ, मेरे सवाल खत्म नहीं हुए। आर्या शर्मा ये औरत सचमुच मनहूस है। मरना है तो दूर जाकर मरे। मेरे भैया को क्यों घसीट रही है? मेरे भैया ने इसे बचाने के लिए बिना वजह इतनी गहरी चोट खाई। कितनी बदकिस्मती है। ये चीज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? कहीं देखी हुई सी लगती है। मैंने इस लोमड़ी दानवी को अभी के लिए इस ताबीज में बंद कर दिया है। जब तक मुझे हृदयदाह शाप का हल नहीं मिल जाता, फिर इसे बाहर बुलाकर पूछताछ करूंगी। पर्दे के पीछे का सूत्रधार जरूर पकड़ में आएगा। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? तुमने बंद किया तो किया, मैंने रोका तो नहीं। अब समझ आया क्यों जानी लग रही थी। ये तो आर्या शर्मा की चीज है। आर्या शर्मा ये औरत सचमुच मनहूस है। मेरी योजना बिगाड़ दी। कोई अचरज नहीं, इसके साथ रहने वाला कचरा भी इतना अशुभ है। अच्छा, मुझे याद आया, उसने उस लोमड़ी दानवी को ताबीज में बंद करने के बाद वह ताबीज इसी ताबीजी थैली में रख दिया था। हां, यही वह ताबीज है। आर्या ने उस लोमड़ी दानवी को इसी में बंद किया था, इस ताबीज में। तो अगर मैं ये ताबीज जला दूं तो वह लोमड़ी दानवी आत्मा का पूर्ण विनाश हो जाएगी। फिर कौन जानेगा कि मैंने उसे घर लाया था। हम्प, आर्या शर्मा, चाहे तुम कितनी भी ताकतवर हो, हृदय दाह शाप तोड़ भी दो, लेकिन बिना गवाह के तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगी। हां हां हां। बकवास बंद करो। देखो उसे क्या हुआ। विवेक वर्मा, यहां आओ। मालिक, आपका हाथ अभी भी बह रहा है, पहले इलाज कर लें। कोई बात नहीं, पहले काम पूरा करो। नैना की जांच कराओ। देखो क्या उसने हाल में कोई अजीब विद्या या टेढ़े मेढ़े तरीके सीखे हैं। जी मालिक, मैं तुरंत जांच शुरू करवाता हूं। अरे रुको, क्या हुक्म है? आज सुबह आर्या ने जो चीजें जमीन पर गिराई थी वे मिली क्या? आपका मतलब वह ताबीजी थैली और लोहे का डिब्बा? हाँ। सफाई कर्मी ने दरवाजे की सफाई करते समय उन्हें उठा लिया था। मैंने उसे बैठक की चाय मेज पर रखने को कहा, किसी और को हाथ नहीं लगाने दिया। मेरे कमरे में ले आओ जल्दी। जी मालिक।
मैंने युवा मालिक की 10 साल से सेवा की है, कभी नहीं देखा कि उन्होंने किसी औरत पर इतना ध्यान दिया हो। अपने हाथ का घाव भी नजरअंदाज करके विशेष रूप से कुमारी आर्या की चीजें संभाल कर रखने की चिंता कर रहे हैं। ये कुमारी आर्या वाकई असाधारण है। डॉक्टर, उनकी क्या हालत है? कुछ गंभीर तो नहीं? युवा मालिक चिंता न करें, उन्हें बस अस्थायी बेहोशी आई है, कोई खतरा नहीं है। मैं कुछ होश जगाने की दवा लिख देता हूँ, दवा लेकर आराम से सो जाएं, कुछ घंटों में होश आ जाएगा। युवा मालिक ज्यादा चिंतित ना हो, ये महिला भाग्यशाली हैं, कुछ नहीं होगा। वह मेरी पत्नी नहीं है। माफ कीजिए, मैंने ज्यादा बोल दिया। मैं अभी दवा लिखने जाता हूँ। कैसा रहा युवा मालिक? मेरा अभी का अभिनय 100% था ना? आर्या शर्मा, जल्दी होश में आ जाओ। जाओ, बाहर जाकर कोई ऊंची इमारत ढूंढो और फिर कूद जाओ। अभी तक खबर क्यों नहीं आई कि आर्या शर्मा मर गई? क्योंकि वह नहीं मरी है। नामुमकिन, नामुमकिन। तुमने मुझे यह तांत्रिक ताबीज दिया था, तुमने कहा था बस उसकी पीठ पर चिपका दो और वह मेरी हर बात मानेगी। चाहे उसे मरने को कहो तो भी वह आंख मूंद कर मानेगी। मैंने तुम्हारे कहे अनुसार एक कदम भी नहीं चूका और अब तुम कहते हो वह जिंदा है? हम्फ, तुमने मुझे धोखा दिया, बस मेरा मजाक उड़ाया है। मैंने इतनी मेहनत की बस इसलिए कि वह इस दुनिया से गायब हो जाए। तुमने उसे जिंदा कैसे छोड़ दिया? कुछ गड़बड़ हो गई। अर्जुन कपूर वहां पहुंच गया, उसे बचा लिया। अर्जुन कपूर? वह बस थोड़ी सैर पर गई थी, अभी लौट आएगी। अभी लौट आएगी, अभी लौट आएगी। सुनो, अब अच्छे से आराम करो और सो जाओ। आराम करो। हाँ, बस थोड़ा ही रह गया था। अगर वह मेरी मोहिनी दृष्टि से न बच पाती, अगर वह मेरे ताबीज को न तोड़ पाती, तो आर्या शर्मा पहले ही मर चुकी होती। क्यों? आखिर क्यों? आर्या शर्मा, ये नकली, इसमें ऐसी क्या खूबी है? ऐसे बस कुछ गलत और अपवित्र तरीके आते हैं। और क्या है इसमें? क्या अर्जुन कपूर अंधा है? मुझ असली वारिस बेटी को छोड़कर उसी की रक्षा क्यों कर रहा है? हाँ, अर्जुन कपूर या नायक सच में अंधा है। उसे आर्या शर्मा ये उपेक्षित सहनायिका पसंद आ गई। अर्जुन कपूर मेरा है। वह बार बार मुझसे क्यों छीन रही है? बार बार मेरी योजनाएं क्यों बिगाड़ रही है? मैं उसे मरवा दूंगी, जरूर। अच्छा है कि तुम हालात समझ गई हो, चिंता मत करो। अर्जुन कपूर तुम्हारा ही होना चाहिए। मैं तुम्हारे सारे रास्ते के रोड़े हटा दूंगी। सब रोड़े हटा दूंगी। तुमने पहले जो ताबीज दिया था वह भी उसे मार न सका। अब तुम मेरी कैसे मदद करोगे? मैं तुम्हें और शक्तिशाली शक्ति दूंगा, तुम्हारी मोहिनी दृष्टि को मजबूत करूंगा। फिर अर्जुन कपूर को पाना आसान हो जाएगा। लेकिन अर्जुन कपूर को पता है कि मैंने आर्या शर्मा पर हमला किया। अब वह उसकी इतनी रक्षा करता है, मुझे उसके पास जाने का मौका भी नहीं। तुम बताओ, फिर कितनी भी शक्तिशाली मोहिनी दृष्टि का क्या फायदा? उनके पास पक्का सबूत नहीं। तुम्हें बस दृढ़ता से कहना है कि तुमने आर्या को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। कोई कुछ नहीं बोल सकता।
और अर्जुन कपूर से मिलने का मौका। जल्दबाजी मत करो, बस इंतजार करो, जल्द ही सही समय आएगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। इस बार मैं सिर्फ अर्जुन कपूर को ही नहीं, आर्या शर्मा को भी खत्म कर दूंगी। हाँ, हा हा हा। ये कहाँ है? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? मेरा सिर दर्द कर रहा है। क्या मुझे बिजली गिरी थी? अरे, ये तो कपूर हवेली में मेरा कमरा है। मैं यहां कैसे हूं? मुझे याद है, सुबह अर्जुन के लिए टॉफी लेने गई थी, फिर लौटते वक्त नैना शर्मा से मिली। अच्छा, तो दीदी तुम बहुत दयालु हो। इतनी खुश होने की क्या जरूरत? बिल्कुल, आखिरकार दीदी तुम मरने वाली हो। क्या? क्या? जाओ, बाहर जाकर कोई ऊंची इमारत ढूंढो, फिर कूद जाओ। ये सब नैना शर्मा ने किया। उसने अपवित्र जादू से मुझे कूदने को मजबूर किया। क्या मैं सच में कूद गई थी? तो क्या मैं अभी गिरकर मर गई? नहीं। फिर सोचूं। कूद जाओ, छत पर जाओ, कूद जाओ। आर्या शर्मा, आर्या तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे नहीं, ये याद क्यों? इतनी उलझी हुई है, कुछ भी ठीक से याद नहीं, स्पष्ट नहीं आ रहा। लगता है ये ताबीज साधारण नहीं था, इसने मुझे भी नियंत्रित कर लिया। इतना शक्तिशाली ताबीज वह अधकचरी नैना खुद नहीं बना सकती। उसके पीछे कोई और छुपा हुआ है और उसका सहारा बड़ा है। अभी की याद में मुझे लगा जैसे अर्जुन कपूर की आवाज सुनी। क्या अर्जुन ने मुझे बचाया था? नहीं, मुझे अर्जुन से पूछना होगा, शायद कुछ पता चले। युवा मालिक कपूर, क्या आप हैं? कुछ पूछना था। युवा मालिक कपूर, अर्जुन कपूर, क्या आप हैं? जरूरी बात है। मैंने कई बार दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं, तो मैं अंदर आ रही हूं। मैं आ रही हूं। अजीब है, अर्जुन कहाँ है? तुम यहां क्या कर रहे हो? वाह, अर्जुन का यह शरीर बहुत ही शानदार है। पहले छाती छू ली थी, अब यहां तक कि हंसली भी इतनी सुंदर है। काश फिर से छू पाती। इतना रूखा क्यों हो रहे हो? देखने से कुछ कम तो नहीं हो जाएगा? क्या कहा तुमने? तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, मैं तो बस तुमसे कुछ पूछने आई थी। उनका यह हाथ पट्टी में क्यों लिपटा है? युवा मालिक कपूर, आपका हाथ कैसे घायल हुआ? कुछ नहीं। छुपा रहे हो। खून से पट्टी लाल हो गई है और कहते हो छोटी चोट। युवा मालिक, मेरा इंतजार कीजिए। तुम चुपके चुपके मेरे कमरे के सामने क्या कर रही थी? चुपके चुपके कैसा? मैंने दरवाजा खटखटाया था, बस आप अंदर नहीं थे। अरे वो युवा मालिक, मैं आपसे पूछने आई थी छत से कूदने वाली बात के बारे में। मुझे याद है उस समय मेरा आधा पैर तो छत पर था ही। आपने ही मुझे रोका था, नीचे खींच लिया, है ना? आपने मुझे बचाया था। नहीं। अरे नहीं, कैसे हो सकता है? साफ आपकी आवाज थी। लगता है बेहोशी में तुम्हारा दिमाग चोटिल हो गया। तुम्हें भ्रम हो रहा है। भ्रम है या नहीं, तुम्हारी यादें देखकर पता चल जाएगा। अरे आर्या शर्मा, चुप, बोलो मत, जल्दी हो जाएगा। तुम्हें भ्रम हो रहा है। क्या यह भ्रम है? मुझे तुम्हारी यादें देखने दो, पता चल जाएगा। अरे आर्या शर्मा, चुप, बोलो मत, जल्दी हो जाएगा। अरे ओह, अगर तुमने अभी मेरा मंत्र टोका तो यह याद हो जाएगी। मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगी।
भैया आपको क्या हुआ? आपके हाथ खून क्यों बह रहा है? भैया ये ताबीज बेहद अजीब है, खुद चोट पहुंचाता है। कूद जाओ, कूद जाओ। भैया हाथ छोड़ दो। बकवास बंद करो। आह, कुमारी आर्या। ये अर्जुन कपूर कितना हट्टी है। साफ तो है कि उसने मुझे बचाने का जोखिम उठाया और इतनी गहरी चोट लगी फिर भी मुंह नहीं खोल रहा, साफ इनकार कर रहा है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या चाहते हो? तुम्हारा हाथ ठीक है क्या? हाँ ठीक है। जिद मत करो। तुम अभी नहाए हो, पानी लगने से सूजन आ जाएगी। मैं फिर से पट्टी बांध देती हूं, जल्दी हो जाएगा। मैं खुद बांध लूंगा। हाथ दो। यह क्या है? तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हारी पट्टी बांधने की कला पर बहुत बदसूरत है। पट्टियों में लिपटा पुलिंदा बना दिया। तुम अरे युवा मालिक कपूर, अब नहीं हंसूंगी। आखिर तुमने मुझे बचाने के लिए इतनी गहरी चोट खाई है, मुझे तो कुछ करना ही चाहिए। हाँ, मैं फिर से पट्टी बांध देती हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह बांधती हूँ, जल्दी हो जाएगा। तुम अक्सर खुद ही घाव बांधते हो? हाँ, साधना के दौरान मैं खुद ही संभालती थी। तो तेरे परिवार वाले? भैया कपूर भूल गए, मैंने बताया था मेरे माता पिता नहीं हैं। तो तुम ऐसे? अरे अर्जुन कपूर, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तेरा हाथ और बिगड़ता तो बेकार हो जाता। बकवास ज्यादा करती हो। ठीक है, मेरी बकवास ज्यादा है, लेकिन सुन लो, ये दवा बहुत चुभती है, सहन करो। मैं बच्ची नहीं हूं, इतना दर्द क्या? आउच! मैं बच्ची नहीं हूं, इतना दर्द क्या? आउच! आर्या शर्मा जानबूझकर तो नहीं कर रही? भैया कपूर ने ही कहा था, बच्चे नहीं हो, इतना दर्द नहीं सह सकते। सही कहा ना भैया कपूर? और बड़ी बात यह, मैंने अर्जुन की जान बचाई। कहावत है ना, छोटे उपकार का बदला विवाह से चुकाया जाता है। तो वह मुझे नहीं फिर किसे पसंद करेगा? हाँ, बिल्कुल। बढ़िया, बांध दिया। ये क्या बांधा है? फीते का फूल है, बहुत प्यारा लग रहा है ना? बहुत बदसूरत है। तुझे कुछ आता है? यह फूल तेरे उस पट्टियों के पुलिंदे से कहीं अच्छा है। अरे रुको, क्या लगता है आपने कड़ी बात कह दी और माफी मांगनी चाहते हैं? ये विवेक ने उठाया था। ये मेरी चीज है। विवेक ने इसे वापस लाया, शायद तब जब नैना ने आपको नियंत्रित किया था और आप छत पर जा रहे थे, तब गिर गया होगा। बहुत अच्छा, मुझे लगा था मेरी ताबीज़ें थैली खो गई। इसमें तो मेरे कीमती ताबीज हैं। शुक्रिया युवा मालिक कपूर। हाँ, कोई बात नहीं। अरे हाँ, ये ना आपके लिए है। मेरे लिए? हाँ, रख लीजिए। ये क्या है? खोल कर देखिए। फलों की टॉफी? हाँ, ये टॉफी इन दिनों बहुत मशहूर है। मैं सुबह जल्दी उठकर लाइन में लगी थी, पर लौटते समय नैना से टकरा गई, वह मनहूस। आपने मेरे लिए टॉफी क्यों खरीदी? क्योंकि अर्जुन कपूर तो कहता है मीठा नहीं खाता, पर खाता तो है ना। ये टॉफियां उसने नहीं चखी होंगी। कहते हैं ना, किसी का खाकर मना करना कठिन होता है, किसी से लेकर इनकार करना कठिन होता है। मैं अभी कपूर परिवार में रह रही हूँ, उसकी खुशामद करना ठीक ही रहेगा। अरे बस, कह नहीं सकती कि अर्जुन कपूर की खुशामद करने और यहाँ आराम से रहने खाने के लिए यह खरीदा था। बहुत स्वार्थी लगेगा, रिश्ते को ठेस पहुंचाएगा। क्योंकि मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। मेरा ख्याल रखना? हाँ,
युवा मालिक कपूर, जरा चक्कर देखो, ये स्ट्रॉबेरी स्वाद इन दिनों बहुत चल रहा है, मैंने ज्यादा खरीद लिया था। माफ करना युवा मालिक कपूर, मैं भूल गया। हे भगवान, उसने खा लिया। मीठा है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह बर्फीला चेहरा आमतौर पर नहीं हंसता, लेकिन यह एक मुस्कान, इसके आगे कौन चल पाएगा? अरे तुम्हें क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। युवा मालिक कपूर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खाओगे। तुम्हारी सफाई की आदत ठीक है? ये व्यक्ति पर निर्भर है। हाँ, व्यक्ति पर निर्भर का क्या मतलब? कुछ नहीं। अरे हाँ, तुम जांचने के लिए खोलोगे नहीं? देखो अंदर के ताबीज कम तो नहीं हुए, या फिर क्या नैना शर्मा ने कोई छेड़छाड़ की है? हाँ सही कहा, मैं जांचता हूँ। हाँ। क्या हुआ? चीज गायब है। क्या हुआ? चीज गायब है। गायब है। लोमड़ी दानवी को सील करने वाला तांत्रिक ताबीज गायब है। तो मैं अभी विवेक वर्मा को ढूंढने भेजता हूँ। ढूंढने की जरूरत नहीं, तांत्रिक ताबीज नहीं मिलेगा। क्यों? मेरे और ताबीज के बीच आध्यात्मिक शक्ति का संस्पर्श होता है। अब वह संस्पर्श टूट गया है, ताबीज शायद नष्ट हो गया है। नष्ट हो गया? तो क्या लोमड़ी दानवी भी? हाँ, लोमड़ी दानवी को सील करने वाला ताबीज नष्ट हुआ तो उसकी आत्मा का पूर्ण विनाश हो जाएगा। क्या यह नैना शर्मा ने किया? उसे मौका भी मिला तुम्हारी ताबीजी थैली तक पहुंचने का, और उसका इरादा भी था तुम्हारी थैली से छेड़छाड़ करने का। सच कहा, नैना शर्मा के अलावा और कौन? यह नैना मुझसे जन्मजात बैर रखती है, हर जगह विरोध करती है, हर बात में अड़चन डालती है। उसने मेरा तांत्रिक ताबीज तोड़ा, इसमें आश्चर्य नहीं। तो मैं सीधे शर्मा परिवार से पूछ भेजूं? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा ये ढाकर मालिक दिमाग खराब तो नहीं हो गया? प्यारा सा खराब। अरे तू ही तो बेवकूफ है। अर्जुन, तुम सोचो तो, नैना कितनी चालाक है। अभी सीधे पूछने जाओगे तो वह तो चाहेगी ही कि हमारे पास कोई सबूत ना हो, वह कभी नहीं मानेगी। लेकिन मेरे पास पता लगाने का तरीका है कि यह उसने किया है या नहीं। बस उसे मेरे सामने खड़ा होना होगा, मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति से जांच करूंगी और पता चल जाएगा कि उसने ताबीज छुआ है या नहीं, उस पर लोमड़ी दानव की गंध है या नहीं। पर अभी तो वह मिल नहीं रही, मुझे मारने में नाकाम रही, जरूर शर्मा परिवार में छिपी होगी, बाहर निकलने से डर रही होगी। उसे देखे बिना ये विद्या काम नहीं आएगी। मेरे पास एक तरकीब है नैना को बाहर निकालने की। सच? जल्दी बताओ। कल दादी का जन्मोत्सव है, मैं विवेक से शर्मा परिवार को निमंत्रण भिजवाऊंगा। नैना मुझसे मिलने की इतनी कोशिश कर रही है, इतना अच्छा मौका वह कभी नहीं छोड़ेगी। बढ़िया है अर्जुन, जब नैना आएगी मैं उसका असली चेहरा जरूर दिखा दूंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैंने देखा है, जब भी मुस्कुराती हूँ तुम इस तरह मुझे घूरते हो। क्या हुआ? क्या मैं मुस्कुराती हुई सुंदर नहीं लगती? युवा मालिक कपूर, क्या सुबह मुंह धोते समय शीशे में अपना चेहरा नहीं देख पाते? क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो देख ही लेता हूँ। नहीं, तुम नहीं देख पाते। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दुष्ट प्रेत है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देवता का कोई रूप नहीं होता। तुम क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? मैं तो तारीफ कर रही थी कि तुम्हारा रूप अलौकिक है। इतना सुंदर चेहरा, मुस्कुराते हुए तो चीनी से भी मीठा लगता है, बदसूरत कैसे हो सकता है? हम तुम क्या कर रहे हो? तो ऐसे ही ज्यादा मुस्कुराना चाहिए, अच्छा लगेगा। अब बस करो। ठीक है, अब मजाक नहीं करता। सुनो, मुझे एक गंभीर बात पूछनी है। पूछो। ज्यादा कुछ नहीं, बस ये जानना चाहती हूँ तुम्हारी दादी को क्या पसंद है? वो आमतौर पर बस कुछ फूल पौधे उगाना पसंद करती हैं। क्यों अचानक ये सवाल? कुछ खास नहीं, कल उनका जन्मदिन है। आमतौर पर वह मुझ पर इतना मेहरबान रही हैं, मुझे अच्छा तोहफा खरीद कर अपनी भावना जरूर दिखानी चाहिए। कोई बात नहीं, भावना ही काफी है, खास खरीदने की जरूरत नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खाली हाथ जन्मदिन की पार्टी में जाऊं, बाहर सुनाई पड़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो अमर आचार्य की 18वीं पीढ़ी का सीधा शिष्य हूँ, आम तोहफा नहीं दे सकती। तो तुम क्या खरीदना चाहती हो? मैं विवेक को कहता हूँ तुम्हें ले जाकर चुनने दे। नहीं, जरूरत नहीं, मैंने अभी सोच लिया है। क्या? अभी रहस्य, कल तुम्हें पता चल जाएगा। दादी जरूर खुश होंगी। ठीक है, जरूरत हो तो बुला लेना। युवा मालिक कपूर, क्या तुमने ध्यान दिया एक स्पष्ट बात पर? क्या? तुम्हारी बातें बढ़ गई हैं। बेकार। मैं सच कह रही हूं, जब हम पहली बार मिले थे तुम मुझसे औसतन 5 शब्द से ज्यादा नहीं बोलते थे। सचमुच? बिल्कुल। पहली मुलाकात में तुमने मुझसे माफी मांगने को कहा, तुमने कहा बेकार। फिर मैंने कहा मैं तुम्हारी मुसीबत दूर करूंगी, तुमने कहा
बकवास। देखो, कौन सा 5 शब्द से ज्यादा था? युवा मालिक कपूर, मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया था। आप तो बड़े दिल वाले हैं। मुझ जैसे छोटे आदमी को जो गलती से आपसे टकरा गया, माफ कर दीजिए ना प्लीज। बेकार। लेकिन अच्छा हुआ तुम मुझसे मिल गए, अमर आचार्य के सीधे शिष्य से। बस थोड़े पैसे खर्च करो, मैं तुम्हारा संकट दूर कर दूंगी, तुम्हें सुरक्षित रखूंगी। फायदे का सौदा। बकवास। शुक्रिया। कोई बात नहीं, पैसे लेकर काम करती हूँ, पेशेवर नैतिकता। लो। याद आ गया ना युवा मालिक, है ना? झूठ नहीं बोला था। मुझे याद नहीं आया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं युवा मालिक, तो आप आराम करिए, मैं चलती हूँ, परेशान नहीं करती। अरे हाँ, ये तुम्हारा कचरा मैं ही साफ कर देती हूँ। जरूरत नहीं, थोड़ी देर में कोई आकर साफ कर देगा। दूसरों को परेशान क्यों करना, मैं कर लेती हूँ यूं ही साथ साथ। शुक्रिया युवा मालिक, आप तो बहुत ख्याल रखने वाले हैं। कुमारी आर्या, आप यहाँ कैसे? और कहाँ होती? आसमान से गिरती हुई। आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? इतना डर गए? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैंने बस सोचा नहीं था। साहब के कमरे के बाहर आपको देखूंगा। बहुत अचरज की बात है। अचरज? किस बात का अचरज? अरे मालिक का कमरा, पर कोई महिला भी पास नहीं आ सकती। कुमारी आर्या अंदर से बाहर आ गईं। वह कितनी देर रहीं? मालिक के साथ क्या किया? कुमारी आर्या, आप मालिक से मिलने आई? कोई जरूरी बात? विवेक। मालिक। कुमारी आर्या, मैं पहले मालिक को रिपोर्ट दे आता हूँ, आप चलिए। ठीक है, काम करो। विवेक आज अजीब क्यों है? पूछना है तो पूछो, हकलाता क्यों है? बड़ा अजीब है। मालिक। तुम्हारे काम की नहीं, उस पर मत सोचो। जी हाँ मालिक। जो कहा था पता चला? हाँ पता चल गया, नैना शर्मा के बारे में। यह नैना बचपन में गांव में बूढ़ी डायन गुरु बनी। वह बूढ़ी डायन रोज सीखती थी अपवित्र तरीके, पर कुछ साल में मर गई। गांव वालों ने बताया नैना ने भी उससे बहुत कुछ टेढ़े मेढ़े तरीके सीखे। इसीलिए लगता है नैना के पास वह नियंत्रण ताबीज होना। अजीब नहीं, उसने कहा था ना आपको मोहित कर लिया था। मैं इसलिए नैना शर्मा के ताबीज से बच गया क्योंकि आर्या शर्मा ने जो ताबीज दिया था उसने उसका मंत्र तोड़ दिया। इससे साफ है कि आर्या शर्मा की क्षमता नैना शर्मा से कहीं ज्यादा है। पर अगर नैना शर्मा आर्या शर्मा से कमजोर है तो आर्या को नियंत्रित करने वाला ताबीज नैना ने नहीं बनाया होगा। हाँ, लेकिन नैना के गुरुजी तो कितने साल पहले मर गए। उसके आसपास कोई इतना शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है, फिर इतना खतरनाक ताबीज उसके पास कहां से आया? यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन पीछे जरूर कोई है। विवेक, इस मामले की और जांच करवाओ। जी युवा मालिक। और एक बात, लोमड़ी दानवी मर गई है। क्या? वह दानवी तो कुमारी ने उसे ताबीज में बंद कर दिया था ना, फिर क्या हुआ? उस ताबीज को किसी ने नष्ट कर दिया। लोमड़ी दानवी भी आत्मा का पूर्ण विनाश हो गई। तो अब पूछ नहीं सकते कि दानवी को कपूर हवेली में कौन लाया था? बहुत गलत हुआ। इस तरह पता नहीं चलेगा कि पर्दे के पीछे का सूत्रधार कौन है। युवा मालिक, क्या आप जानते हैं ताबीज किसने नष्ट किया? मेरे और आर्या को लगता है बहुत संभव है नैना ने ही किया हो। तर्कसंगत है। उस समय कुमारी शर्मा वशीकरण से ग्रस्त होकर छत से कूदी थी। वह ताबीज ही थैली नैना के पैरों के पास ही गिरी थी, वहीं सबसे अधिक उसे छू सकती थी। क्या यह सच में यही नैना शर्मा थी जिसने ताबीज नष्ट किया? तो क्या वही लोमड़ी दानव को कपूर परिवार में लाई होगी? बहुत संभव है, इसलिए परीक्षण जरूरी है। परीक्षण? ताबीज तो नष्ट हो गया, परीक्षण कैसे होगा? मुझे नहीं पता, पर आर्या को पता है। क्या मैं सही देख रहा हूं? साहबजादे मुस्कुरा रहे हैं। साहबजादे तो मुस्कुराने से नफरत करते थे, और साहबजादे ने कुमारी शर्मा को आर्या कहकर पुकारा। यह तो बहुत घनिष्ठता है। कल दादी का जन्मोत्सव भोज है, तुम अभी शर्मा परिवार जाओ, निमंत्रण पत्र देकर आओ, यह सुनिश्चित करना कि नैना जरूर आए। उस समय आर्या को मौका देंगे परीक्षण करने का, पता लगाने के लिए कि क्या नैना वही है जिसने ताबीज नष्ट किया और दानव मारा। जी साहबजादे। अरे रुको जरा। साहबजादे, और कोई आदेश? दरअसल मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहती हूँ। मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहती हूँ। मेरे साथ अच्छा व्यवहार? हाँ। साहबजादे, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ खास नहीं, बस तुमसे पूछना चाहता था।
अगर कोई लड़की तुमसे कहे कि वह चाहती है तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना, तो इसका क्या मतलब होता है? साहबजादे, मेरे अनुभव के मुताबिक यह लड़की तुम्हें पसंद करती है। कैसे? सोचो, आम लोगों में कौन बिना वजह दूसरों का भला करे? सिर्फ अपने खास लोग ही हमेशा उनकी फिक्र करते हैं। वो खुश तो हम खुश, उन पर खतरा हो तो और भी बेचैन हो जाते हैं। वह खुश तो मैं खुश। कैसा लगा युवा मालिक कपूर? बोलो ना युवा मालिक। अच्छा लगा। सच में? क्या ऐसा ही है? बिल्कुल सच। मैंने कभी झूठ बोला है? युवा मालिक, एक और नूगा मिठाई खाओ। अरे खा लो ना। हाँ, मीठी लग रही है ना? बहुत अच्छा युवा मालिक, जब नैना आएगी मैं उसका असली चेहरा दिखा दूंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। उस पर खतरा हो तो मैं बेचैन हो जाता हूं। युवा मालिक कपूर के लिए ये थप्पड़ वापस लूंगी। युवा मालिक, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा बदला ले रही हूं। उसे मत छुओ। अरे वन्या, वन्या ठीक तो हो? कूद जाओ, छत पर जाओ, कूद जाओ। आर्या शर्मा, आर्या शर्मा, आर्या शर्मा, तुम्हें पागलपन हो गया है? साहबजादे, कूद जाओ, कूद जाओ। साहब आप पागल हो गए हो? आप क्या कर रहे हैं? आप हाथ से ताबीज फाड़ रहे हैं। आप पागल हो गए हो? अगर ऐसे ही चलता रहा आपके हाथ खराब हो जाएंगे। साहब, आप पागल हो गए हो? अगर ऐसे ही चलता रहा आपके हाथ खराब हो जाएंगे। साहब, शायद। फिर क्या हुआ? फिर आपको उससे प्यार हो गया। सोचिए ना, किसी से प्यार होने पर ही आप खनुशी से उसकी चिंता करते हैं, उसके लिए खुश होते हैं, और जब वह आप पर मेहरबान हो तो आपको वह भी याद रहता है। प्यार? हाँ, वरना आप इतने उसकी बातों, उसकी सुरक्षा को लेकर परेशान क्यों होते? और साहब, वह इंसान जो आप पर मेहरबान है, क्या वह सच में आपके लिए बहुत अच्छा है? मैं मीठा नहीं खाता। अर्जुन कपूर, क्या है? युवा मालिक कपूर, आप तो चाहते हैं, खाइए ना। कैसा लगा युवा मालिक? अच्छा, ठीक है। ये सब बातें सुनकर आपको लगता होगा मेरा दिमाग खराब है, लेकिन जिंदगी पहले से ही काफी कड़वी है। आपकी माँ कैसे आपसे नाराज हो सकती थी? वह तो चाहती थी कि आगे चलकर जब भी मुश्किल आए आपको मिठास का स्वाद याद रहे, इसलिए उन्होंने इतनी टॉफियां छोड़ी थी। सच में ऐसा ही था? बिल्कुल सच। मैंने कभी आपसे झूठ बोला है? युवा मालिक कपूर, जरा यह नूगा मिठाई भी चखिए। अरे एक खा लीजिए ना। हाँ, क्या यह और ज्यादा मीठी लग रही है? खोलकर देखो। फलों की टॉफी। हाँ, ये टॉफी इन दिनों बहुत चल रही है। मैं सुबह ही लाइन में लगकर लाई हूं। बढ़िया है ना? हे भगवान, साहबजादे को तो सचमुच प्यार में पड़ गए हैं। आमतौर पर कोई भी उन पर मेहरबानी करे उन्हें चिढ़ होती है, लेकिन कुमारी आर्या के सामने वह बिल्कुल अलग है। साहब, आप जिसकी बात कर रहे हैं, क्या वह कुमारी आर्या है? विवेक, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था? जो बातें पूछने लायक नहीं उन्हें मत पूछा करो। लगता है तुम्हारे पास काम बहुत कम है। जी हाँ साहब, मैं नहीं पूछूंगा। साहब का इतना तीखा रिएक्शन, जरूर मेरी बात सही निकली। कुमारी आर्या के अलावा साहब के आसपास और कौन सी लड़की है जो उन्हें इतना परेशान कर सके? विवेक, क्या हुआ साहब? क्या बात है? मेरा रूमाल। आपकी मतलब दादी जी ने जो रूमाल आपको दिया था? हाँ, मैंने इस्तेमाल करने के बाद साफ यहीं रखा था। बस हो गया। वह रूमाल तो दादी जी की गिनी चुनी अंतिम निशानियों में से एक है।
साहब हमेशा अपने पास रखते हैं, अब गायब है। वो बहुत परेशान होंगे। साहब पहले घबराइए मत, शायद नौकरों ने ध्यान नहीं दिया, गंदा देखकर धोने के लिए ले गए हों। क्या मैंने कहा था वो रुमाल कोई भी छू नहीं सकता? जी साहब, आप परेशान न हो, मैं अभी ढूंढता हूँ, जरूर मिल जाएगा। रुको, मैं भी साथ चलता हूं। अरे साहब मेरा इंतजार करो। आखिरकार कूड़ादान मिल गया। साहब हम कोई और तरीका सोचते हैं, ठीक है? साहब हाथ हटाइए। चुप रहो। इतना खून बहा है, बहुत दर्द हो रहा होगा। मुझे बचाने का जोखिम क्यों उठाया? हाँ, यहां रूमाल कैसे आया? इस पर अर्जुन खड़ा हुआ है। मैं अभी नया लाता हूं। छोड़ो, जरूरत नहीं। अर्जुन, यह रूमाल तुमने बहुत समय से इस्तेमाल किया है, नया क्यों नहीं लेते? ज्यादा सवाल मत करो। अरे मुझे याद आया, यह अर्जुन कपूर का रूमाल है। पहले मैंने पूछा था नया क्यों नहीं लेते, उसने मुझे डांटा भी था। लगता है इस रूमाल को बहुत चाहते हैं। कपड़ा और कढ़ाई देखो, पुरानी है, कढ़ाई इतनी बढ़िया है, शायद किसी प्रिय ने दी हो। प्रेम निशानी, उस जैसे बर्फीले चेहरे वाले को इतना प्यारा कोई होगा ही। चलो छोड़ो, किसने भी भेजा हो, यह तो उनकी अनमोल चीज है। चूंकि मेरे हाथ लग गई और इस पर खून भी लगा था, तो मैंने अच्छे दिल से इसे धोने का सोचा। इस तरह तुम्हारा प्राण देकर बचाने का ऋण चुकाऊंगी। अरे ये दाग तो बिल्कुल नहीं छूट रहा। किसने हिम्मत किया रे तुम? पट्टियां समेटते समय गलती से तुम्हारा रूमाल भी उठा लिया। खून लगा देखकर सोचा धो दूं। क्या हुआ युवा मालिक, तुम थोड़े नाराज लग रहे हो। नहीं, कुछ नहीं, बस तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था और मिली नहीं। युवा मालिक पूरी पहली मंजिल छान मारी, लेकिन रूमाल नहीं मिला। कुमारी शर्मा आप भी यहाँ? हाँ, मैं यहीं रूमाल धो रही हूं। आपने युवा मालिक का रूमाल धोने की हिम्मत की? ये रूमाल तो वृद्धा मालकिन की। विवेक, तुम नीचे जाओ। जी साहबजादे। युवा मालिक, क्या मैंने गलती कर दी? क्या यह रूमाल बाहर वालों को छूना नहीं चाहिए? कोई बात नहीं, तुम बाहर वाली नहीं हो। कोई बात नहीं, तुम बाहर वाली नहीं हो। बाहर वाली नहीं? उसका मतलब क्या है? क्या वही जो मैं सोच रही हूं? सुनो, ये रूमाल मैंने देखा, तुम हमेशा अपने पास रखते हो, बहुत पुराना है, बदलते भी नहीं। किसने दिया था? मेरी माँ की यादगार है। माफ करना, मैं ये बात नहीं छेड़नी चाहिए थी। तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, मैं और नहीं पूछूंगी। मेरी माँ मेरे बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई। मुझे नहीं पता वे कहाँ हैं। यहां तक कि यह भी नहीं पता कि वे इस दुनिया में हैं भी या नहीं। यह रूमाल उनकी छोड़ी हुई कुछ गिनी चुनी यादों में से एक है, इसलिए मैं इसे इतना संभाल कर रखती हूं। वह मुझसे और ये बातें कह रहा है। ठीक है, दुखी मत हो। तुम्हारी माँ चाहे कहीं भी हो, वे तुम्हारा ख्याल रखती होंगी, तुम्हें याद करती होंगी। ठीक है, दुखी मत हो। तुम्हारी माँ चाहे कहीं भी हो, वे तुम्हारा ख्याल रखती होंगी, तुम्हें याद करती होंगी। आर्या शर्मा, तुमने मेरा रूमाल क्यों धोया? क्योंकि तुम इसे बहुत चाहते हो, इस रूमाल को। तो
पिछली बार तुमने कहा था मेरे साथ अच्छा बर्ताव करना चाहते हो, उसका क्या मतलब था? जैसा कहा वैसा ही मतलब। मैं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करना चाहती हूँ। क्या हुआ युवा मालिक कपूर, कोई समस्या है? तो मैं तुमसे 2 सवाल पूछूं? हाँ ठीक है, मैं जो जानूंगा सब कहूंगा, कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। जब मैं खुश होता हूं तो क्या तुम भी खुश होती हो? बिल्कुल होती हूँ। जब तुम खुश होते हो तो मैं देखकर भी खुश हो जाती हूँ। बिल्कुल होती हूँ। जब तुम खुश होते हो तो मैं देखकर भी खुश हो जाती हूँ। अचानक ये क्यों पूछ रही हो? तो तुम मेरी चिंता करते हो? बिल्कुल। तुम मेरे मालिक हो, तुम्हारी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं पूरी निष्ठा से करूंगा। तुम मेरी चिंता सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूं? छोड़ो अब। बहुत बकवास। अजीब है, शुरू में तो बस लेन देन का रिश्ता था, पर अब उसका यह सवाल सुनकर मैं कह नहीं पा रही कि बस मालिक हूं, बस इतना ही। मैं कह नहीं पा रही कि बस मालिक हूं, बस इतना ही। जब उसने मुझे बचाया था तो वह इतनी जान लगा रहा था। शायद सिर्फ मालिक होने से ज्यादा है। तुम अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी जान बचाई। हम शायद दोस्त हैं? दोस्त? हाँ, हम अच्छे दोस्त हैं। बस अच्छे दोस्त। हाँ, नहीं तो और क्या क्या रिश्ता है हमारा? आज तुम अजीब क्यों हो? आर्या शर्मा, तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? जान बचाने के बदले क्या करना चाहिए? जान बचाने का एहसान। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अर्जुन कपूर की जान बचाई है। कहावत है ना, जान बचाने का एहसान तो विवाह से चुकाया जाता है। जान बचाने का एहसान तो विवाह से चुकाया जाता है। हाँ बिल्कुल। तो मुझे छोड़कर वह किसे चाहेगा, है ना अर्जुन? हाँ। हाँ। जान बचाने का एहसान जान बचाने का एहसान विवाह से चुकाया जाता है। आर्या शर्मा, ये तुमने कहा था। मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम अर्जुन कपूर क्या शर्मा गया? पता चला ये बर्फीला चेहरा शर्माता ऐसे है। अर्जुन ने अभी कहा मुझे चाहता है, कहीं अचानक का जोश तो नहीं? आर्या, ओ आर्या, तू कितनी नाकारा है। बस हाथ बढ़ाया उसने, तू झट से सट गई। अरे सुंदर पुरुष भी भटका देते हैं। छोड़ो छोड़ो भी, इतना सोचने से क्या मिलेगा? पहले यह रूमाल धोकर लौटा दूं उस शर्मीले बर्फीले चेहरे को। भैया, फोन में क्या देख रहे हो? भैया, फोन में क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। साहबजादे का यह हाल देखकर शायद इंतजार है कुमारी आर्या का संदेश। विवेक, साहबजादे, आर्या शर्मा अभी तक क्यों नहीं आई? कुमारी आर्या वो। भैया, आज दादी का जन्मदिन है। तुमने उस मनहूस आर्या को क्यों बुलाया? रोहन, एक और शब्द बोला तो बाहर निकल जाओ। ये आर्या मनहूस है। भैया इतना बचाव क्यों कर रहे हैं? माफ कीजिए, सबको इंतजार करवाया। हे भगवान, कुमारी आर्या की यह सज्जा बहुत मनमोहक है।
अरे सुनो युवा मालिक कपूर, क्या देखते रह गए? पहचाना नहीं? ओ नहीं। अरे सुनो युवा मालिक कपूर, क्या देखते रह गए? पहचाना नहीं? ओ नहीं। तो मैं सुंदर लग रही हूँ? सुंदर? हाँ, मनहूस चाहे कितना भी संवर ले, मनहूस ही रहता है। रोहन कपूर? युवा मालिक कपूर, दादी को जन्मदिन की बधाई देने आई हूँ। मेरी प्यारी बहन, तुम इतनी देर से क्यों आई? रास्ते में जाम था। या दीदी, कपूर परिवार में ठीक तो हो ना? मैं तो बहुत अच्छी हूं, कुछ लोगों के सामने से कहीं ज्यादा सुरक्षित। कम से कम बिना वजह छत से कूदने को नहीं कहा जाता। अरे दादी कहाँ है? मैंने उनके लिए विशेष तोहफा चुना है, खुद देना चाहती हूँ। हाँ भैया, दादी कहाँ है? सुबह से मुझे नजर नहीं आई। मैंने दादी को बाहरी भवन भेज दिया है। क्या? भैया, आज दादी का जन्मदिन है, तुमने दादी को बाहरी भवन भेज दिया? हाँ युवा मालिक कपूर, तुम्हारा मतलब क्या है? प्यारी बहन, तुझे यहां लाने के लिए बिल्कुल। अच्छा, अब हिसाब चुकता करते हैं। क्या? अगर दादी के जन्मदिन का बहाना ना होता तो शायद तुम शर्मा परिवार से बाहर कदम भी ना रखती, है ना? तुम लोग मेरा क्या हिसाब करोगे? मैंने तुम लोगों के साथ कुछ गलत नहीं किया। नैना शर्मा, मेरा लोमड़ी दानव सील करने वाला ताबीज तुमने ही तोड़ा था ना? नैना शर्मा, मेरे लोमड़ी दानवी का सीलन ताबीज तुमने ही नष्ट किया था ना? उसे यह कैसे पता चला, ताबीज नष्ट होने का? क्या उसे पता चल गया? मैंने नहीं किया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था ताबीज के बारे में। तुम यहाँ झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। झूठ है या सच, एक परीक्षण से पता चल जाएगा। यह आध्यात्मिक तितली है, यह मेरे सीलन ताबीज से एक ही स्रोत से जुड़ी है। जिसने भी ताबीज को नष्ट किया है उस पर मंत्र चिन्ह रह जाएंगे और यह तितली स्वतः ही उड़कर उसके पास चली जाएगी। जाओ। हे भगवान, तितली कैसे छोटे साहबजादे के पास जा रही है? भैया, उसकी बात मत मानो, यह तितली ठीक नहीं है। मैं नहीं हूं। अब तक भी बहाने बना रहे हो? जब तुमने खुद ही कहा कि हृदय दाह शाप का सच बताने पर आत्मा का पूर्ण विनाश होगा, तभी से मुझे तुम पर शक था। फिर तुम बार बार लोमड़ी दानवी को मारने की जल्दी में थे, क्योंकि डर था कि कहीं वह तुम्हारा नाम न बता दे, है ना? हा 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 हा। हाँ, लोमड़ी दानवी को मैंने ही कपूर परिवार में लाया था। हृदय दाह शाप मैंने ही लगाया था। सीलन ताबीज को मैंने ही जलाया था। छोटे साहबजादे, ये क्या हो रहा है? अब यह रोहन कपूर नहीं है। धन आओ, तलवार आओ, तुम्हारे छोटे साहबजादे दुष्ट प्रेत के वश में हैं। वह तो वह है कौन? मैं इस भाग्य ग्रंथ की प्रणाली हूं, इस दुनिया का स्वामी। यहां खतरा है, तुम पीछे हटो। मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूं। बताओ, तुमने क्यों मेरे भाई का इस्तेमाल किया? ओह, इस्तेमाल? मैं इस दुनिया का नियम निर्धारक हूं। तुम सबकी किस्मत मेरे हाथ में होनी चाहिए। नैना शर्मा सबकी चहेता नायिका होनी थी। अर्जुन कपूर उसका आश्रित होना था। और तुम आर्या शर्मा, तुम तो बस एक उपेक्षित सहनायिका हो। नैना शर्मा के लिए आदान बनकर रहना चाहिए थी। मेरी कहानी क्यों तोड़ रही हो? क्योंकि मैं उपेक्षित सहनायिका नहीं बनूंगी।
क्योंकि मैं उपेक्षित सहनायिका नहीं बनूंगी। अरे अरे, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ। क्यों? मेरे मंत्र उस पर काम नहीं कर रहे? क्योंकि तुम इस दुनिया की नहीं हो। मेरे नियम तुम्हारे मंत्रों पर लागू नहीं होते। इसी तरह तुम्हारे मंत्र मुझ पर भी बेअसर हैं। आर्या शर्मा, यही तुम्हारी किस्मत है। आज मैं तुम्हारे जैसे इस अप्रत्याशित तत्व को मिटा दूंगा। मर जाओ। तुमने कहा वह इस दुनिया की नहीं है, इसलिए तुम पर वार नहीं कर सकती। लेकिन मैं तो हूं। मैंने कहा था तुम्हारे साथ लड़ूंगा। ठीक है, तो फिर अब से हम हमेशा साथ चलेंगे।